हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन से उन गहरी बातों को सीख सके जिसकी आज सच में कलीसिया को ज़रूरत है। लोगों को ज़रूरत है अपने आप को परमेश्वर की दुल्हन के रूप में तैयार करने के लिए। बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ इतने हल्के में लेके जा रहे हैं परमेश्वर को और सोच रहे हैं कि चर्च आ रहे तो सिर्फ वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर ढूंढ रही है ऐसे लोगों को जो साफ और पवित्र मन के हैं। केवल वही लोग जाएंगे। हालेलुया। कुछ बातों का भी मेरे को परमेश्वर ने आत्मा में डाला, अभी मैं शेयर करूंगी। अभी हम प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं और परमेश्वर के तरीकों को देखें कि परमेश्वर हमें परखता है। आप और मैं परखे जा रहे हैं। बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि वचन कह रहे हैं कि जितने उसकी ओर ताकेंगे शर्मिंदा नहीं होंगे। सच्चाई है। सिर्फ उसकी ओर ताकने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ और ताकता क्यों है कोई, किसी को भी कोई क्यों ताकता है कि हमें कुछ मिले। हम परमेश्वर को क्यों ताक रहे कि हमें आशीष मिले। वो तो आशीष देने ही आया। उसने जब अपना इकलौता बच्चा नहीं रख छोड़ा तो बाकी चीजें वो सब क्यों नहीं देगा, सब कुछ देगा वो। इसीलिए तो उसने जान दी है। उसका इकलौता बच्चा इसीलिए तो दिया कि आप और मैं बहुतायत की आशीष पाएं। सिर्फ आशीषें पाने के लिए सिर्फ उसको मत ताको। आशीषें मिल भी गई, अगर उसका स्वर्गीय जीवन ना मिला, परमेश्वर का अगर साथ नहीं मिला तो कोई फायदा होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। ये छोटे छोटे किसी बहन के अभी मेरे जानकारी में स्टेटस में लिस्ट में लिखा कि छोटे छोटे लालच के लिए ना लोग क्या करते हैं, बड़ी आशीषों को खो देते हैं। और मुझे बहुत टच किया वो बात। सच बात है कि बहुत बारी परमेश्वर के लोग सिर्फ लालच से छोटी छोटी अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में वो बड़े वाली आशीष जो परमेश्वर रखी है हमेशा उसके साथ हम वास करेंगे, वो वाली आशीषों को खो रहे और सोच रहे हैं कि सिर्फ चर्च जा रहे हैं, वचन सुन लेते हैं, काफी हो जाएगा। इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। नहीं हो रहा छोड़ दीजिए। चल रहे हैं तो सही से चलिए। लिखा दौड़ तो सभी दौड़ते लेकिन इनाम एक लेके जाता है। तो इनाम पाने के लिए दौड़ना आपको और मुझको। हालेलुया। आइए सभा की शुरुआत करते हुए हम पहले प्रार्थना करते हैं। जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम दिल की गहराइयों से अपने टूटे पीछे मन से परमेश्वर आपके पास आओ। प्रभु हम में से किसी की भी मेहनत कूड़ा ना होने पाए। आज के दिन तक आपने हम सबको संभाला और आगे भी आप संभालेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें यीशु के जीवन को सीखना है परमेश्वर। हम जानते हैं मार्ग सकड़ा मार्ग है, आसान नहीं है। नहीं चल पा रहे बहुत सारे लोग इसमें। बहुत बारी हम गिरते हैं लेकिन धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए कि आपने वायदा कर दिया है कि धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए, प्रतिदिन चाहे हम गिर जाए, अगर हम उठ के फिर से तेरे नाम में खड़े हो रहे हैं तो प्रभु ये हमारे लिए भला है। धन्यवाद देते। जितने लोग गिर गए परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करने वाले आप हैं। हमें से बहुत बारी बहुत लोग गिरे हैं, हम भी गिरते हैं परमेश्वर बहुत बारी, लेकिन जब उठ के खड़े होते हैं आप हमें उठाते हैं परमेश्वर, अपने वचन से सिखाते हैं। उस प्यार के लिए धन्यवाद देते क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम गिर के पड़े ही रह जाएं। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, इस बात को हम सबको याद रखना। एक दूसरे पे दोष लगाने वाली बातें जो आज लोगों के बीच में चल रही हैं, आज यीशु के नाम से आज का वचन उनसे बोले और बातचीत कर। जहां कहीं लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर, आज आपका आत्मा इस तरीके से उन्हें तैयार करे कि एक एक वचन 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फल लेकर आए और दूसरों पे दोष लगाने वाला आत्मा नष्ट होने पाए। क्योंकि दोष लगाने वाला का काम शैतान का है। शैतान हर एक के जीवन से नाश किया जाए। जहां गलती हो गई अपनी गलतियों को मानकर उसे छोड़ना सीखे ताकि फाइनल डेस्टिनी खराब ना होने पाए, स्वर्गीय जीवन खत्म ना होने पाए। धन्यवाद देते पिता। और हमें इन बातों को सीखने के लिए होली स्पिरिट जी आपकी मदद चाहिए। हम आपको इस संगति में वेलकम करते, स्वागत करते परमेश्वर। जब तक आप नहीं सिखाएंगे होली स्पिरिट, किसी को कोई नहीं सीख पाएगा। ये शब्द केवल शब्द रह जाएंगे और मैं नहीं चाहती मेरे शब्द केवल शब्द रह जाए। ये जिंदगी बदलने वाले शब्द हो, हालातों को बदलने वाले शब्द हो, परिस्थितियों को बदलने वाले शब्द हो। और जितने लोग ढिठाई में हैं परमेश्वर, उनके कठोर हृदय आज नम्र होने पाए।
मैं जानती हूँ यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो दया ना कर सके, लेकिन हमारे ही पापों के कारण हमारी भलाई नहीं हो रही। बहुत से लोग जो बीमारियों में, तकलीफों में, घटी में, आंसुओं में जिनकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, आज तेरा वचन उनके हृदय को छेदे परमेश्वर, छेदे आज तेरा वचन, और वो तेरी महिमा के लिए तैयार हो सके। तेरा वचन बातचीत करे और कायल करे, उन्हें घुटनों में लेकर आए, अपनी गलतियों को माने और छोड़े परमेश्वर, ताकि तेरा नाम महिमा पाए। किसी भी बात से, हमें से किसी भी बात से प्रभु आपका नाम निंदित ना होने पाए, गवाही खराब ना होने पाए परमेश्वर, जो कि हो रही है बहुत से लोगों की। बहुत से लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं। आपका वचन बताता है ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके कारण ठोकर लग रही है, क्योंकि ठोकर के कारणों को आप अपने बाएं हाथ में खड़ा करेंगे, वो बकरियां आग में झोंकी जाएंगी। जो अपनी मैं के लिए जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, प्रभु ऐसे लोगों को करेक्ट करें आज, ताकि एक भी नाश न होने पाए, क्योंकि आप किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होते। प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि आपका वचन जीवित है, जो गांठ गांठ और गूदे को आर पार छेदता और मन की भावनाओं को जांचता है। आज परमेश्वर तेरा वचन हम में से हर एक को करेक्ट करे, जहां भी करेक्शन की जरूरत है। जो लोग अपनी आशीषों को खो रहे हैं, आज आपका हृदय, आपका वचन उनके हृदय से बातचीत करे, उनकी आत्मिक आंखें खुले, उनकी बंद बुद्धि खुले परमेश्वर, जो पाप कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि पाप के कारण उनकी भलाई नहीं हो रही। पाप से तौबा करने वाले बने परमेश्वर, और तेरी उस दुल्हन के रूप में तैयार हो जिसे आप दोबारा बादलों में लेने आ रहे हैं। आलसपन का आत्मा गंदा यीशु के नाम से दूर होने पाए, ढिठाई का आत्मा दूर होने पाए, ठंडा गुनगुनापन दूर होने पाए। हर एक को परमेश्वर तेरा आत्मा कायल करे और सरगर्म करे परमेश्वर। जहां गिर गए थे वहीं से उठकर खड़े होने के लिए, फिर से दौड़ने भागने के लिए तो तैयार कर देता, ताकि तेरी महिमा हो सके, जोरावर तरीके से हो सके। आपने तो सब कुछ हमारे लिए किया, हर एक उस बात के लिए जो हमारे लोगों की वजह से, जिनकी वजह से, जिन बातों की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए परमेश्वर, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सबके बिहाफ पर क्षमा मांगती हूँ। मेरे खबर क्षमा कर हमारे लोगों को, हर एक गंदा आत्मा हमारे लोगों को छोड़कर जाए और तेरे नाम की महिमा होने पाएगी। होली स्पिरिट आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। अपने आप को तेरे क्रूस के पीछे छिपा दे, हम सबको एक मन एक आत्मा करें, ताकि हम सब मिलकर और गढ़कर तेरी दी हुई सेवा को और आगे बढ़ाएं। हम जानते पिता समय बहुत थोड़ा, कम काम बहुत ज्यादा करना। हमें से हर एक को सरगर्म कर, हर एक को तैयार कर, हर एक को इस्तेमाल कर, एक एक को इस्तेमाल कर, ताकि हम सबके द्वारा आपका राज्य बढ़े परमेश्वर, और शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाए, क्योंकि आपने वायदा भी किया कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले शैतान को कुचलवा दूंगा। परमेश्वर आप हमारे पांव तले शैतान को कुचलवाइए परमेश्वर। सबको एक मन एक आत्मा कीजिए, ताकि आपकी बड़ी महिमा हो सके। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, जैसे सुने और ग्रहण करने। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आइए हम स्तुति प्रशंसा करें परमेश्वर की, क्योंकि स्तुति आराधना करने से हमारी जब आशीष, जब स्तुति और प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। आज सच में आशीषों की जरूरत है, और विनती और प्रार्थना हमारी ऊपर जाती है और चमत्कार को लेकर आती है। हम विनती प्रार्थना जो करते हैं, परमेश्वर चमत्कार को लाएगी, यकीनन लाएगी, और आशीष को भी लाएगी, जब आप परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा करेंगे और दिल से करेंगे। सिर्फ ये गीत गाना ही नहीं, अपना जीवन उसके हाथों में सौंपना है और उसकी बढ़ाई करना। जो कुछ उन्होंने आपके और मेरे लिए किया, उसके थैंकफुल रहना हमेशा, क्योंकि हम कभी भी उसका बदला चुका ही नहीं सकते। हम सारी जिंदगी भी दे देना तो भी वो बहुत थोड़ी है। जो कुछ प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए किया है ना, उसके बदले हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अपनी जिंदगी तो दे ही सकते हैं ना, उसके तरीके चलाने के लिए। उसको अपने तरीके मत चलाइए, अब मत चलाइए, और जब उसके तरीके चलाएंगे बहुत आयत की आशीष है। ये छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए, ये छोटे छोटे पाप मत कीजिए जो आपकी आशीषों को खराब कर देते हैं। बहुत कुछ रखा है परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, लेकिन ईमानदारी का जीवन जियो। बेइज्जती हो भी गई, कोई बात नहीं, परवाह मत करो। मर नहीं जा रहे, गल नहीं गए। 2 बातें सुना रहे, 4 सुना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के वचन को मत तोड़ो, कभी भी मत तोड़ो।
वचन से दूर मत जाओ। वही हमारी सबसे बड़ी हमारी कमी है। सब काम कर लेते लेकिन वचन को ही छोड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे। हे जावेदा यीशु मसीहा, प्रभु आदि और अंत का परमेश्वर है। एक न्यू बिगनिंग के साथ हम खड़े हुए, एक नई शुरुआत। जहाँ कहीं गलतियां हो गई हैं छोड़ दीजिए उसको, आज एक नई शुरुआत कीजिए। आज जब मीटिंग शुरू होने वाली थी मैंने कहा प्रभु मैं कुछ और गीत गाना चाहती हूँ, मैंने लिखा ही नहीं, उसको लिख नहीं पाई मैं। और बहुत टचिंग सॉन्ग था। परमेश्वर ने कहा मैं आदि और अंत का परमेश्वर, तू इस वाले गीत को गा। वो नहीं लिख पाई क्योंकि मैंने तुझे लिखने नहीं दिया। प्रभु जानते हैं किस टाइम पे क्या करना है। एक नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर कह रहा है हम सबको कि जो गलतियां हो गई, कल तक भी जो गलती हो गई, इस मीटिंग को शुरू होने से पहले तक भी, इस प्रार्थना के होने से पहले तक भी जो गलती पाप गुनाह अपराध हो गए, परमेश्वर कह रहा है छोड़ दो, एक नई शुरुआत करो। कुछ गलती हो गई, मान लो अपनी गलती को और छोड़ दो, वरना बड़ी तबाही होगी। फिर परमेश्वर के आने की खबर हम सुन चुके हैं ना। होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगर होशियार नहीं हुए, अगर अलर्ट नहीं हुए तो चूक जाएंगे। होशियारी यही है कि वक्त रहते समझ जाए हम। हालेलुया। आइए हम शुरुआत करेंगे फिर से आज इस गीत के साथ और परमेश्वर को महिमा देंगे। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा मतलब जिंदा खुदा। हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। संग मिल गाएं हालेलुया, संग मिल गाएं हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया। पूरे दिल से मन्नत मांगो, पूरे दिल से मन्नत मांगो। तेरी रूह से मैं भर जाऊं, तेरी रूह से मैं भर जाऊं। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया। जावेदा मतलब जिंदा खुदा। हे मेरे जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। जिस नाम को पवित्र पवित्र कह रहे हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या कह रहे हैं, बिना रुके 24 घंटे दिन और रात केवल एक दूसरे को, स्वर्गदूतों को कह रहे हैं, एक दूसरे को देख देख के पवित्र पवित्र पवित्र। शैतान के सारे काम नाश। हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। वो हमारी विनतियों को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज एक और गीत गाएंगे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। हालेलुया। वो आपकी और मेरी विनतियों को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया।
विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। आपका मैं सहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। आपका मैं सहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। जुग जुग आपका मैं गुण गाऊं, जुग जुग आपका मैं गुण गाऊं। एक बार फिर से, जुग जुग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मेरे गरीब नवाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे दर्श दिखा दो आज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे दिल के दुलारे। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे दिल के दुलारे। तुम ही हमारे तारणहारे, तुम ही हमारे तारणहारे। हमारे तुम सरताज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले
यीशु प्यारे मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हालेलुया, धन्यवाद कर। अब हमारी इज्जत परमेश्वर आपके हाथों में है। आप तो चारों ओर हमारी ढाल है परमेश्वर। आपने भजन संहिता 3:3 में लिखा है, आप तो चारों ओर मेरी ढाल है परमेश्वर, मेरी महिमा के और मस्तक के ऊंचा करने वाले परमेश्वर। हम में से हर एक की इज्जत परमेश्वर हम तेरे हाथों में देते थे। हम सब की इज्जत मान सम्मान बढ़ाने वाले केवल और केवल आप है पिता। आपके अलावा कोई नहीं है पिता। हम आपका दर्शन करना चाहते परमेश्वर, हम दर्शन करना चाहते, आपके बड़े हाथ को फिर से देखना चाहते। आज के दिन तक आपने संभाल के रखा, हम शक नहीं कर रहे परमेश्वर, आप हैं हमारे जीवनों में पिता। लेकिन जहां कहीं जो गिर गए हैं परमेश्वर, आज उठा लीजिए, क्योंकि ठोकरों के कारण नरक में और आग में झोंके जाएंगे, लेकिन जो आशीष पा रहे, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य हैं, वो आशीष पा भी रहे हैं और आशीष का कारण भी बन रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक की मजदूरी देने के लिए आपके पास है। हर एक के कामों को आप देख रहे हैं, हर एक को अच्छा, जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उन्हें अच्छा प्रतिफल भी दे रहे हैं और देंगे। पिता के आनंद में हम सहभागी होंगे परमेश्वर। जितने लोग विश्वासियों के ठहरेंगे अंत तक, जितने आज तक विश्वासियों के रहे हैं, आगे भी परमेश्वर विश्वासियों के बने रहने में सहायता और मदद कर। और जितने नहीं भी रह पाए विश्वासियों के, आज से प्रभु, आज एक एक के जीवन में काम होने पाए। आज तेरा पवित्र आत्मा एक एक को कायल करे और एक एक के दिल को झंझोड़ दे परमेश्वर। आज तेरा आत्मा बेचैन करे ऐसे लोगों को जो ढिडाई में है परमेश्वर। एक एक से तेरा आत्मा बात करे, कायल करे और एक एक को घुटनों में लेकर आए कि अपनी जिम्मेदारियां जो घर परिवार को लेकर है, जो सेवकाई को लेकर है, जो तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए दी गई है परमेश्वर, हर एक से बोल और बातचीत कर और हिला एक एक को परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा और जोरावर तरीके से और नरक जाने से बचे हमारे लोग परमेश्वर। तेरे ही हाथों में समर्पित करते पिता। आप बड़े और हम घटे पिता, और आगे का समय आपके हाथों में देते। आप जो चाहते परमेश्वर अपने लोगों से बोले और बातचीत करें, ताकि आपकी बड़ी महिमा हो सके। सब बातें मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद दे। अय्यूब जैसे शख्स को भी आपने परखा परमेश्वर। आप ताल लेने वाले परमेश्वर, परखने वाले परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा रख के सोच के बैठे हैं। हमारे लिए अच्छी प्लानिंग करके रखी है, बहुत बड़ी चीजें आपने हमारे लिए रखी है, लेकिन आप हमें वॉच करते हैं कि हम में से कितने लोग उन चीजों को पाने के योग्य हैं। टेस्टिंग जिनकी हो रही है परमेश्वर, हमें से हर एक जन खरा निकले, ऐसा अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ताकि हम सब खरे निकलकर जीवन के उस मुकुट को पाए। कोई हमारे मुकुट को छीन ना ले परमेश्वर। इस बात को हम हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़े परमेश्वर, कि कोई एक है जो हमारे मुकुट को छीनने की कोशिश कर रहा है। हम जानते कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो गंदी शक्तियां काम कर रही हैं, आज सारी ऐसी गंदी शक्तियों को मैं नाश करती हूँ जो समय को चुरा रही है। जो हमारे लोग समय को हल्के में ले जा रहे हैं कि कितना कम समय रह गया है, इस बात का एहसास भी नहीं जिन्हें। आज परमेश्वर आपका वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, जो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो गांठ गांठ और बूंदे बूंदे पार पार छेदता है, हर एक से आज बोल और बातचीत करे और परिस्थितियों को बदले, हालातों को बदले और बहुत बेहतर होने पाए। शैतान के सारे काम नाश हो जाए, शैतानी योजनाएं नष्ट हो जाए, शैतानी आत्माएं नष्ट हो जाए, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्माएं नाश हो, नरक की तरफ ले जाने वाली गंदी आत्माएं नाश हो जाए, समय खराब करने वाली गंदी आत्माएं नाश हो जाए, बीमार करने वाली, कमजोर करने वाली गंदी आत्माएं नाश हो जाए। और यीशु का पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा जी हर एक के ऊपर, जितने लोग ऑनलाइन अभी इस समय देख रहे, सुन रहे, जितने वैसे ही देख रहे, सुन रहे परमेश्वर, और जो बाद में भी देखेंगे, सुनेंगे, हर एक से आपका आत्मा बात करे और डील करे। और यीशु का नाम महिमा करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, जैसे सुने और ग्रहण करते। आमीन, आमीन, हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में काम करते हैं। यिर्मयाह का 31 का एक निकाल के रखिए जरा। यिर्मयाह 31। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बात मन में डाली। मैं बर्तन धो रही थी और धो देते हैं, जैसे हम सभी लोग इस काम करते हैं ना, कूड़ा कहाँ डालते हैं? हम डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं। और मैं चाय का बर्तन धो रही थी और पत्ती को साफ कर रही थी और मैं उसको निकाल के डस्टबिन में डालने लगी। एकदम से प्रभु की आत्मा ने मेरे से बात करी, इसको तो सिंक में यूं भी तो फेंक सकती है ना, तो इसको वहाँ डस्टबिन में क्यों डाल रही है? अब मैंने कहा प्रभु ये तो कूड़ा है, सिंक में अगर डालूंगी तो वो ब्लॉक हो सकती है, तो इसलिए कूड़ा अलग से निकाल के फेंक रही हूँ। और प्रभु ने इस बात को मुझे बोला कि तू अपने आप को जांच। हाँ, अगर तू मनुष्य होकर, मनुष्यों में तो कितनी कमियां है ना, तुम्हारे अंदर कमी होते हुए तुम अपने कूड़े को साफ जगह में नहीं रख रहे, या इसको निकाल के साइड में स्लैब पे रख दे। मैंने कहा नहीं प्रभु, मक्खियां आएंगी, फिर तो मच्छर हो जाते हैं, यहाँ क्यों रखो, डस्टबिन में फेंकूंगी ना। प्रभु ने उसी टाइम याद दिलाया, जब तुम मनुष्य होकर अपने घर के कूड़े को इसलिए ना बाहर रख रहे कि गंदगी ना फैले, मच्छर ना आ जाए, मक्खी ना आ जाए, तो सोच मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैंने भी तो यही प्लान किया कि मैं भी कूड़े को, जगत के कूड़े को कहाँ फेंकूंगा? आग में जलाऊंगा। और ये कूड़ा जो आप और मैं इकट्ठा करके फेंकते बाहर, जो कूड़ेदानों में फेंकते हैं, हाँ, उसको क्या किया जाता है? आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं, कूड़ा जला दिया जाता है। प्रभु ने कहा सेम ऐसे ही मैं भी करने वाला हूँ। जितने लोग कूड़ा करकट की तरह हो रहे हैं, जो ढिठाई में जा रहे हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगा। और मैं डर गई एकदम से, मेरे हाथ पैर में एकदम से कांपने लग गए। मैंने कहा परमेश्वर तो हमारे लोगों को टाइम दे। और परमेश्वर ने कुछ लोगों के चेहरे भी दिखाए और कुछ लोगों के लिए आत्मा में डाला कि ये थोड़े लोग ही नहीं जिनको मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगियों में बहुत हल्के में लेके जा रहे हैं मुझे, मेरे वचन पर उस तरीके से नहीं चल रहे जैसा मैं चाहता हूँ। और ये हल्केपन में ले जाना मेरे को नुकसान नहीं देगा, ये उनको नुकसान देगा। कि तुम सब अपने घर के कूड़े को कहाँ फेंक दो? डस्टबिन में। और अपने घर के डस्टबिन को हम कहाँ जाके खाली करते हैं? सुपर लेकर खत्तों में जाके डालते हैं। और खत्ते वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मशीन से उसको जला देते हैं उसको। सेम ऐसे जैसे सांसारिक तौर पे बातें चल रही हैं, ऐसे ही आत्मिक तौर पे काम होगा कि दुनिया के लोग जो वचन के अनुसार वचन को तुच्छ जान रहे हैं, लिखा जो नीति वचन 13:13 में लिखा है कि जो वचन पे मन लगाता है, उसका कल्याण होता है, लेकिन जो वचन को तुच्छ जानते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो वचन को तुच्छ जानता है नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानते हैं वो नष्ट हो जाता है। लेकिन आज्ञा के डरवैयों को क्या होता है? अच्छा प्रतिफल मिलता है। क्या लिखा है? फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है, फल मिलता है आज्ञा के डरवैयों को। लेकिन बहुत सारे लोग आज्ञा पालन में नहीं है, बहुत सारे लोग। और परमेश्वर की आत्मा ने याद दिलाया कि जैसे तू कूड़े को यहाँ फेंक रहे और ये सारा इकट्ठा करके कूड़ा वहां फेंका जाएगा, ऐसे ही मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ इस समय, जो ढिठाई में जा रहे हैं, जो वचन को नहीं मान रहे, जो वचन को नहीं सुन रहे, जो आज्ञा पालन में नहीं है और जानबूझ के जो ऐसा कर रहे हैं। एक तो होती है गलती के अचानक से गिरता है ना, जानबूझ के जो कूड़े को बात फेंक रहे, जो अपनी जिंदगी गंदगी में बिता रहे, ऐसे लोगों को मैं आग में झोंक दूंगा। इसलिए आपको और मुझको बहुत केयरफुल होकर चलने वाला जीवन है। मसीह जीवन आसान नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दूं। सकड़ा मार्ग है, स्वर्ग पहुंचना इतना आसान नहीं दुनिया के लोग जैसे समझ रहे कि हम चैरिटी के काम करके हम कुछ अच्छे काम कर ले और हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाले। अच्छे दिन में हम मर गए, अच्छे महीने में हम मर गए तो हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, कोई नहीं पहुंचने वाला।
अगर इतना आसान होता स्वर्ग जाना तो यीशु मसीह को जीवन नहीं देना पड़ता, अपनी जान नहीं देनी पड़ती। इसलिए अपने आप को जांचिए कि हम विश्वास में है या नहीं है। बहुत सी बातों को मैं सुन रही थी, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है और इतना आत्मा रो रहा है ना कि परमेश्वर कैसे ये लोग जाएंगे स्वर्ग में, ये तो जानने लायक ही नहीं हो रहे। प्रभु याद दिला रहा कि देख ले तू, मगर ये तो मेहनत पूरा होने में लगी है। परमेश्वर सिखाने के बाद भी ऑनलाइन इतनी अच्छी सर्विस चल रही है, मैं कह रही हूँ इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं रेगुलर बेसिस पे। घर बैठे प्रभु ने इतने अच्छे इंतजाम करके रखे हुए हैं कि आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर में बैठ के खुदा का कलाम सुनिए, उसके अनुसार चलिए। कितनी ब्लेसिंग्स हैं, काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं, सोच नहीं सकते जितना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। लेकिन वचन के अनुसार नहीं है तो फिर जाएंगे, फिर बेकार है सब कुछ, खो देंगे फिर बहुत कुछ, है ना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बात करे। आज एक वचन है तिमुथिस में शायद कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा जीवन उनको मिल जाता है लेकिन वो फिर से नहलाई धुलाई सुअरनी के समान फिर कीचड़ में लौट जाते हैं। तिमुथिस में है कि कहाँ है, अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे रेफरेंस देना, मुझे वो रेफरेंस याद नहीं आ रहा, फिर मैं चेक करती हूँ एक बारी। हाँ, तिमुथी में भी कहाँ है, हालेलुया। परमेश्वर उधार खो सकता है, उधार तो नहीं खोएगा लेकिन पापों के अनुसार उधार एक बार मिल गया तो नहीं खोएगा वो, है ना। उधार खोने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग इस धोखे में है कि शायद उधार खो जाएगा, नहीं, ये टीचिंग सही नहीं है। उधार हमारा खोने वाला नहीं है, हमारा बच्चा हमारा ही रहेगा, है ना। लेकिन उनके कामों के अनुसार उन्हें बदला मिलेगा। हर एक के कामों का लेखा परमेश्वर के पास है ना। परमेश्वर जानते हैं किसके काम कैसे हैं, हर एक को बदला देने के लिए है उनके पास। तो इसलिए अपने अपने कामों को सही करके रखिए और कोशिश कीजिए कि बुरी बातों से बच के रहें। मुझे वो रेफरेंस मिलेगा, उसमें लिखा है कि वो नहलाई धुलाई सुअरनी के समान, वो फिर से कीचड़ में लौट जाते हैं। आज परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को क्षमा किया है, तो अपने पापों की जब क्षमा मिल गई है तो क्या करना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। लेकिन बहुत सारे लोग पवित्रता में नहीं चल रहे, उस तरीके से नहीं चल रहे जैसा कि खुदा का आत्मा आपको और मुझको चाहता है कि हम चलें। आप और मैं ईमानदारी का जीवन जिए, लेकिन लोग अपनी ही अभिलाषाओं में गिरकर और फंस कर क्या कर रहे हैं, अपने उस अच्छे जीवन को खोने में लगे हुए। उनको पता नहीं लग रहा कि वो खो देंगे। मुझे मिल गया। दूसरा पत्रस निकालेंगे, दूसरा पत्रस का 2:21 पढ़ेंगे हम। मिल गया, बिल्कुल परफेक्ट वचन है ऐसे लोगों के लिए जो लोग जिनके पाप क्षमा हो गए और पाप क्षमा होने के बाद भी जो पाप में गिर रहे, जानबूझ के अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी गंदी अभिलाषा को, चाहे वो खाने के लिए हो सकती है, चाहे वो पानी के लिए, कुछ पहनने के लिए हो सकती है, या विचार की कोई गंदी अभिलाषा या ऐसी सोचें हो सकती है, या सिर्फ अपनी मौज मस्ती में जिंदगी अपने तरीके से चलाने के लिए हो सकती है। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल परफेक्ट है। ये पढ़ेंगे हम, इसको 20 और 21 दोनों पढ़ेंगे हम। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अद्भुत अशुद्धता से बच निकले, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर या पवित्र आज्ञा से फिर जाते और उन्हें सौंपी गई थी। एक मिनट, हम दोबारा से पढ़ेंगे इसको। 19 से हम पढ़ते हैं। देखो 19 से बड़ा धीरे धीरे करके पढ़ना, क्योंकि 19 से लेकर हम 21 तक, 21 और 22 भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत गहरी बात लिखी हुई है। आप और मैं जब वचन को जान चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं, और इब्रानियों में लिखा कि एक परी सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, अगर आप और मैं, वो मेरे लिए भी है ना, और मेरे परिवार के लिए भी, मेरी कलीसिया के लिए भी, सबके लिए सेम वचन है
एक बारी सच्चाई को जानने के बाद अगर आप और मैं उस गंभीरता को नहीं समझ रहे कि कोई और यीशु मसीह के अलावा पाप क्षमा करने वाला नहीं है, हाँ? हमारा जीवन परमेश्वर के तरीके अगर नहीं चला, वचन के अनुसार नहीं चला, तो नरक जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। और परमेश्वर हमें नरक में जाने नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी ही अभिलाषाएं हमें पाप में गिराती हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे बड़े ध्यान से और इसको ध्यान देंगे। अगर हम जानबूझ के पाप करें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। 10:26 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर आप और मैं पाप में गिर रहे, जानबूझ के पाप कर रहे, ढिठाई में जा रही, तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। हाँ, वहां लिखा है, हाँ, आग का जलना। अभी हम पढ़ेंगे उसको भी, इसको 19 से लेके 22 तक पढ़ेंगे, फिर 10:26 इब्रानियों का लिख लीजिए, फिर मैं भूल ना जाऊं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। इब्रानी 10:26-27 इब्रानी, ठीक है। अभी हम इसको 19 से पढ़ते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। बहुत बारी आप और मैं दूसरों को शिक्षा दे देते हैं। दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है, कोई भी दे देगा, पढ़ के कोई भी दे देगा। भैया, मैं ही कोई बहुत बड़ी महारथी नहीं हूँ। कोई भी, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के कोई भी सुना देगा। सिर्फ सुनाना काफी नहीं है। ये वचन मुझे भी बात करता है और आपको भी बात करता है। दो धारी तलवार है ये, बोलने वाले और सुनने वाले को अगर आशीष देता है तो काटता भी दोनों को ये। अगर ये आज्ञा आपके लिए, तो ये आज्ञा मेरे लिए भी और मेरे लोगों के लिए भी है ना। हम दूसरों को सिखाकर, अगर हम आप ही नहीं कर रहे, आप और मैं सब सिखाने वाले लोग हैं, है ना। दूसरों को शिक्षा बड़ी अच्छी हम दे देते हैं, लेकिन अगर हम आप नहीं कर रहे तो फिर हम भी इसी फटके में आ जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल, मुझे भी केयरफुल होना है और आपको भी, हाँ। ये लोग, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। क्या लिखा है? क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। हो सकता है आपकी कोई खाने की अभिलाषा, खाना बुरा नहीं है, परमेश्वर ने खाने के लिए सब चीजें हमारे लिए बना के रखी है, लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ खाने की स्पिरिट ऐसी गंदी होती है, 24 घंटा खाना खाना खाना। हमें खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना? हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखती हूँ वो सिर्फ खाने के लिए जिंदा। परमेश्वर ने सृष्टि में सारी भरपूरी दी है हमारे खाने के लिए। प्रभु चाहते हैं हम उसका आनंद उठाएं। पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं रहने देंगे वो, है ना। लेकिन सिर्फ खाने के लिए जीना बहुत बड़ी मूर्खता है। शैतान का धोखा है ये बहुत बड़ा, है ना। सिर्फ खाने के लिए जिए ना, जीने के लिए खाइए। थोड़ा बहुत ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ देगा खुदा, भरपूरी देगा, उसका वायदा है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जो जिससे हार गया वो उसका दास है। अगर हम खाने की अभिलाषा में पड़ गए तो हम किसके? खाने की गंदी अभिलाषा के गुलाम हो गए। और गुलाम की अपनी कोई सोच नहीं रह जाती, जैसा उसका स्वामी उसे करवाएगा। स्वामी, जो भी स्वामी है, तो ये गंदी आत्मा का स्वामी कौन है? दुष्ट है। और दुष्ट का काम क्या? फिर वो आपको निकलने नहीं देगा। आपने एक गलती करी, वो आपको पूरा फ्लैट करने के चक्कर में और धीरे धीरे करके संगति से दूर करेगा, वचन से दूर करेगा, प्रार्थनाओं से दूर करेगा। अरे खा लेना, पी ले पहले, संगति तो होती रहेगी बाद में। अभी नहीं करेगा, अभी नहीं सुनेगी, बाद में सुन लेगी। एक मन एक आत्मा होने से रोकेगा शैतान। और लोग भी क्या कहेंगे? अरे हाँ सही बात है, अभी कहाँ में खाने का टाइम है, खाने का टाइम कर लो, खाना कर लो पहले। खाना बुरा नहीं, हमने भी खाना बना के रखा है, मीटिंग के बाद हम खाएंगे। मैं नहीं कह रही कि सारी फास्टिंग करो, है ना, खा के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है सिर्फ एक। हो सकता है कोई और व्यभिचार का कोई पाप हो, लस्ट हो, आंखों की अभिलाषा, 24 घंटे उसमें लगे पड़े। नहीं, मैं एक भाई को जानती हूँ, उनकी पत्नी का मेरे पास फोन आता है और वो बहुत रोती है बेचारी कि मेरा पति मेरे साथ समय नहीं गुजारते। 24 घंटे वो अपने कमरे को बंद करते हैं और पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं। सालों से ये चीजें हो रही हैं और मैंने उनको यही बात बोली, मैं कहा बहन ये दुष्ट आत्मा है, आप उपवास के साथ वचन को पहला स्थान दो और मुझे छुटकारा देगा। पहले से काफी बदलाव है आज, है ना, लेकिन अभी भी उन चीजों में ये लस्ट, गंदी अभिलाषा क्या करिए, पाप में जीवन बिता रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीजें। पाप के गुलाम है, वो चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे। कई बार वो नहीं, लेकिन फिर थोड़ा टाइम बीतता है और उसके अंदर फिर अपना कमरा लॉक करते और अंदर चले जाते हैं।
ये क्या है? पाप के गुलाम, अभिलाषा के गुलाम। कि उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही गंदगी देखने से, गंदगी देखने के लिए अभिलाषा कर रहे हो। इन अभिलाषाओं के ऊपर आपको अगर मुझे जय पानी तो हमें फास्टिंग का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि फास्टिंग करने से क्या होता है, हम अपनी 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हैं। हम अपनी आंखों की अभिलाषा पे, हम अपने जबान की अभिलाषा पे, हम अपने शरीर की अभिलाषा पे, अपने कान की अभिलाषा पे क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। कि हमें जो चीज नहीं सुननी हम नहीं सुनेंगे। जब फास्टिंग का वचन के साथ, दुनिया के लोग फास्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ भूखा रहना फास्टिंग नहीं होती। जब आप फास्टिंग में, उपवास में है, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, तब आपको परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य भरेगा, आपकी कमजोरियों पे जय पाने का अभिषेक मिलेगा। अपने आप से कोई मनुष्य किसी बुरी आदत से छूट नहीं सकता, कभी भी नहीं छूट सकता। आपका अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, आराधना का, क्योंकि ये गंदी दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। और लिखा एक ऐसी दुष्ट आत्मा है, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। तो ये क्या गंदी आत्मा, अभिलाषा है, और उसी के गुलाम बनी पड़ी है दुनिया, है ना। तो आप और मेरे को गुलाम बन के नहीं जीना। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, और स्वतंत्र रहने के लिए हमेशा हम स्वतंत्र रहें, इसलिए प्रभु ने हमें आजाद किया। दासत्व के जुए में ना जुटो, गलातियों 5:1 में लिखा है कि तुम फिर दासत्व के जुए में मत जुटो, गुलामी में मत आ जाओ, पाप की गुलामी मत आओ। क्योंकि यहाँ वचन हमें बिल्कुल क्लियर बता रहा है। क्या कह रहा है कि जो जिसका दास होता है, सॉरी क्या था, कि जो व्यक्ति जिससे हार गया, जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है, वह उसका दास बन जाता है। जी, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जी, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से ही बुरी हो गई। क्या कह रहा हूँ, जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, एक बारी बच निकले। आप और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, हम बच निकले। लेकिन फिर क्या किया, फिर उनमें फंस कर क्या हुआ, हार गए, दोबारा से उसी अभिलाषा में जा रहे हैं, फिर से वही गंदी चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको सिखाता है, जो लोग सच्चाई को जान चुके हैं और फिर अगर पाप कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे लोगों के लिखा है कि वो जिससे जो हार गया वो उसका क्या है, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। उनकी पिछली दशा से भी, उनकी दशा तो उनकी पिछली दशा तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है ना। बहुतों की हो गई है और बहुतों की हो जाएगी अगर सुधरे नहीं तो। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमेशा अपने वचन के साथ बात करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप और मैं वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आशीष देगा, और वचन के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, अगर हम अपनी अभिलाषा में डोमिनेटिंग नेचर रखेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी आशीष नहीं देगा। रूल करना है हमें पृथ्वी पर, पृथ्वी की चीजों पर, मनुष्यों पर रूल नहीं करना, है ना। नहीं जी, तुझे तो अधीनता में रहना। कैसी अधीनता, किस बात की, पाप की शक्तियों पर अधीनता करनी है हमको, उसको ओवर रूल करना है हमको, पाप को ऊपर नहीं उठने देना, पाप को पैर के नीचे रखना हमेशा से। क्योंकि वचन में नहीं होते बहुत सारे लोग, और जब वचन सिखाया जाता है उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका गलत प्रकाशन लेते हैं, अपने ही दिमाग लगा के प्रकाशन ले लेते हैं। इस साल के लिए हमें परमेश्वर ने क्या शब्द दिया, अधीनता। अधीनता किस बात की, वचन की अधीनता में आपको और मुझको रहना है, अपने अगुओं की अधीनता में रहना है। ये नहीं कि भैया तू अभी ये मत करना और अभी तू ये मत करना। हाँ, कुछ गलत हो रहा है उसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह के पिता के घर को, जब प्रार्थना के घर को क्या किया, सराफों ने क्या किया, डाकू की खो बना लिया। यीशु मसीह ने सराफों के भीड़ पलट दिए। लेकिन पाप से वो नफरत करते, वो खुद कह रहे क्रोध मत करो, लेकिन वहां खुद पलट रहे। गलत बातों को कहना गलत नहीं होता परमेश्वर की नजर में। बहुत लोग समझते हैं कि हमें क्यों टोका जाता है। टोका इसलिए जा रहा है कि नरक को ना जाओ, टोका इसलिए जा रहा है कि अपनी आशीष ना खो दो। पर लोगों को आज करेक्शन पसंद नहीं है, किसी को भी बोलो मत जी, हमें बोला मत करो। क्यों नहीं बोला, क्योंकि अंदर क्या है, शैतान काम कर रहा है। शैतान नहीं सुनने देता, सही बातों को नहीं करने देता, तो शैतानी शक्तियां नाश हो, है ना। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, दोबारा से
क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से उस फिर जाते, पवित्र जो उन्हें आज्ञा सौंपी से गई। फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। जान लिया, ऐसे तो ना ही जानते वो ज्यादा अच्छा था। पतरस भाई कह रहे ये अपने सोच को बता रहे हो कि जो जानकर पाप में गिरे ना, इसे तो जानते ही ना वो ज्यादा अच्छा था। अब जान लिया और अब अगर पाप करे तो भैया आप फंसोगे, तो जानना मुश्किल हो गया। तो ओहो, ये तो और ज्यादा खतरनाक बात हो गई। जो लोग अनजान है ना अभी, तो मैं कह रही हूँ एक बार फिर भी बचे हुए, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन आपने और मैंने वचन को जान लिया है, हमारे लिए खतरा हो जाएगा। वचन ही आपको और मुझको क्या करेगा, दोषी और निर्दोष ठहराएगा। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करे। क्या कह रहे हैं? आशीष मिल रही है, ठीक बैठती है। बिल्कुल वचन को पकड़ते जाना है। अगर इन वचनों को सच बता रही, छोटे छोटे 1 घंटे की, जो 1.5 घंटे की जो भी सभा चल रही है, आप इतने वचनों को पकड़ लोगे, मैं कह रही हूँ कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। और इनमें बने रहना, सिर्फ सुनना ही नहीं, और लोगों को मोटिवेट कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझको आशीष देता है। घर बैठे इतने अच्छे प्रोविजन कर रखे, जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा, इन बातों का फायदा उठाइए, फायदा लीजिए। घर बैठे बैठे बढ़िया डाइट मिल रही है आपको, जिससे आपकी आत्मा हेल्दी हो गया। आत्मा का भोजन मिल रहा है प्रतिदिन, शरीर का भोजन खा रहे हैं। रोज की 1 घंटे की 1.5 घंटे की सभा भी अटेंड करके इसके अकॉर्डिंग चल लिए ना, परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बढ़ाना मांगता है, प्रभु मुझको बढ़ाना मांगता है। हमारे लिए अच्छी योजना बना के रखिए, लेकिन ये वाला काम मत कीजिए। पाप के दास मत बनिए, पाप की गुलामी मत कीजिए। किसी ने जरा सा कह दिया और नहीं भी कहा, अपना ही दिमाग चलाने लगी, वो तो शायद मेरे से बात नहीं करना चाहते, वो तो मुझे बोलना नहीं चाहते, मेरी तो सुनते ही नहीं है, मुझसे तो बात नहीं। अरे सेवकाई में है सभी लोग, अपने अपने हिस्से का काम करो। कोई किसी से बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, नहीं कर रहा, मैसेज के थ्रू सबसे बातचीत कीजिए। आपका भी टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है, क्योंकि अंत के दिनों में इस बात की गहराई को समझिए। वक्त है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लें। वो भूख और प्यास है। हर एक से अगर 1-1 घंटा बात करते रहे, 15-15-20 मिनट एक से बात करते रहे, 85 हो गए। पूरा दिन तो फिर इसी में खराब जाएगा। कब वचन पढ़ेंगे तो कब सेवकाई करेंगे, तो बाकी सब काम कब करेंगे। सबके लिए ये बात है, इसलिए पाप के गुलाम मत होइए। अपने आप को जांचिए। कोई बात कर रहा है, वेल एंड गुड, नहीं भी कर रहा, कोई बात नहीं। परेशानी समझिए, वक्त की इमरजेंसी को समझिए, वक्त की गंभीरता को समझिए और मैच्योरिटी लेवल में आइए। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि वो मैच्योरिटी में नहीं है बिल्कुल। वचन तो जान लिया, लेकिन ऐसी बचकानी बातें करते हैं, बचकानी सोच रखते हैं, जिसके लिए पूरी पृथ्वी, सारी सृष्टि क्या है, आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात चौड़ी। मैच्योरिटी लेवल में लोग नहीं। आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कहने को बड़े बड़े लेवल में पास्टर बन गए, बहुत बड़े बड़े बिशप्स हो गए हैं, लीडर्स बन गए हैं, सालों हो गए वचन को सीखे, लेकिन मैच्योरिटी नहीं देखती मैं कई लोगों में, जिसके लिए आज भी सृष्टि रो रही है। सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग मिल जाना ही काफी नहीं है। इस आयत को हमेशा याद रखिए। पढ़ेंगे इसको हम 22 में पढ़ेंगे। उन पर ये कहावत ठीक बैठती उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की कि ओर, कुत्ता अपनी छांट की ओर, छांट बोले तो उसकी वॉमिट, उल्टी। कुत्ते के बारे में ऐसे सुना कि कुत्ता उल्टी करके उसको फिर से खा लेता है। गंदगी छोड़ दी तो छोड़ दी, छोड़ देनी है हमें, बुराइयों में नहीं लिप्त होना। ये थोड़े थोड़े पाप मजा जो दे रहे हैं, थोड़ी देर का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1-2 घंटे का, 1 दिन का लालच छोड़ दीजिए। वचन के अलावा थोड़ा सा वचन को सह लीजिए। वचन के कारण अगर कोई दुख आ रहा है, सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कितना सुख है आपको नहीं पता। ईमानदारी चेक की जा रही है आपकी। आप और मैं एवरी डे, सच बता रही है, एवरी डे जो हमारा निकल रहा है घर में बैठे बैठे, चाहे घर में बैठे चाहे नहीं बैठे, प्रतिदिन प्रभु चेक कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी के अनुसार ये लॉकडाउन खत्म होते ही आप फिर मेरी डेस्टिनी फाइनल हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ हम सबके सब ऊंचे लेवल पे उठ जाएं। सह लीजिए, कोई बात नहीं, दुख आ रहा है, कोई बात नहीं, घुटनों में आके आराधना करनी शुरू कीजिए, प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, वचन को पढ़िए, समय खराब मत कीजिए, ना अपना ना किसी का। ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहावत बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, नलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता अपनी छांट की ओर, उल्टी की ओर, और नहलाई हुई सुअरनी
किसी और जानवर का नाम नहीं लिखा। सुअर क्यों लिखा है? सुअर नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि सुअर कहाँ रहता है? सुअर क्या खाता है हम सब जानते हैं, गंदगी खाता है। और नहलाई धुलाई बोले तो जिसके पाप क्षमा हो गए हैं, नहलाई धुलाई सुअरनी का मतलब क्या? तो उसको कितना भी साफ कर लो, उसने गंद में मुंह मारना ही मारना है, पॉटियां ही खानी है, गंद खाना है। सुअर यही खाते हैं ना? अगर कुछ और खाते तो मुझे बताइए, हम सब जानते हैं ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुअर क्या खाता है हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो पता करिए। गंदगी में रहना उसको बहुत भाता है। सुअर कहाँ मिलते हैं? जहाँ गंदगी होती है, साफ सुथरी जगह पे नहीं दिखते वो। और यहाँ साफ लिखा है, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जब आपकी और मेरे पाप क्षमा हो गए एक बारी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अच्छी जिंदगी दे दी है, पवित्रता का जीवन दे दिया। जितने लोग पाप में फिर जा रहे हैं, सुअरों के समान है खुदा के नजर में, कुत्तों के समान है। ऐसे लिखा पवित्र मोती, कुत्तों के आगे मत डालना, सुअरों के आगे मत डालना है। जिन्हें पाप में लिप्त रहना अच्छा लग रहा है, उन्हें पवित्रता का जीवन पसंद नहीं आ रहा, ईमानदारी का जीवन पसंद नहीं आ रहा, ये ऐसे लोगों के लिए वचन बिल्कुल करेक्ट बैठा है। पतरस भाई ने बिल्कुल सही वचन लिखा है। और आज बहुत से लोगों का जीवन में बता दूं इस वचन के अनुसार चल रहा है। खुदा ने उनके पाप क्षमा किए, लेकिन गंदगी में फंसे पड़े हो। शर्म आती है ऐसे लोगों को मसीह कहते हुए, मुझे कहने को मसीह दिखा रहे हैं वो लोग। इंसानों की नजर में ऐसे हो रहा है, खुदा कैसे देख रहा होगा? कैसे लोग स्वर्ग जाएंगे? और क्या याद दिलाया प्रभु ने? कूड़े को कहाँ फेंका जाता है? डस्टबिन में फेंका है। और अभी प्रभु ने बर्तन धोते बातचीत करी। मेरा वचन जबकि आज कुछ और तैयार था, मैं नहीं बोल पाई एक भी शब्द वो। आज आपको और मुझको करेक्शन की जरूरत है। प्रभु हमें यकीनन क्या करता है? आशीष देता है। आशीष देने के लिए उसने बुलाया। लेकिन अगर आप और मैं सही तरीके नहीं चलेंगे, एक वचन और भी है, नीति वचन का 26:11 हम पढ़ देंगे। हमें पाप में बिल्कुल भी नहीं गिरना, आशीष खो देंगे। परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा रखा हुआ है। ईमानदारी का जीवन जी के देखिए, सच्चाई का, पवित्रता का और खराई का जीवन जिए। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, जैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, मतलब अपनी की हुई उल्टी को फिर से चाटे। कितनी गंदी चीज है ना, उल्टी कर दो और उसको फिर उसको देखने का भी जी नहीं करता। कई बार वॉमिट आती है, मैं डब्बा लेकर साथ बैठे थे, फटाफट से पानी डाल के उसको देखना भी पसंद नहीं है। कितनी गंदी स्मेल आती है वॉमिट जब करके। लेकिन कुत्तों का क्या काम है? उल्टी करके उसको चाट रहा है। सोचो कितनी गंदगी। कुत्ते ना बने हम, है ना, सुअर ना बने। परमेश्वर ने अपने लहू से धो के आप पर मुझको साफ किया। मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों का जीवन ऐसा चल रहा है, इसलिए सिखाना जरूरी है ना। जिनके जीवन में है, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत कर रहा होगा। अभी नहीं है, बाद में भी होंगे। हाँ, अगर परमेश्वर का वचन बात कर रहा है तो अपने आप को प्लीज करेक्ट कीजिए, कीचड़ में ना जाइए। ईमानदार, गलती हो गई, मान लो, कह दो हाँ जी हो गई। ज्यादा क्या होगा, 2 मिनट गुस्सा ही आएगा ना। गुस्सा सह लो किसी का भी, पर पाप में मत गिरना, है ना। खुदा की आशीषों को मत खोइए। पढ़ेंगे इसको। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, और एक छोटा स्टार बना हुआ है। क्या लिखा है? स्टार में क्या लिखा है? छांट की ओर फिरना। छांट की ओर फिरना, उल्टी। छांट की जगह लिख लीजिए, ऊपर लिख दीजिए वॉमिट। मैंने भी इसको सीखा था, उल्टी। छांट मतलब उल्टी, उसकी गंदी चीज है। जब जो चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होती, वो क्या होती है? वॉमिट हो जाती है ना। तो जो चीज गंदी है, जो बुरी चीजें हैं, उसको उल्टी करके निकालो और उसकी तरफ देखो मत। आगे जैसे कुत्ता, वचन पूरा पकड़ दीजिए। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को क्या करता है? दोहराता है। मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। आप मूर्ख ना बने। परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है। वो रेस्टोरेशन का परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है, आज मैं इतना ही करूंगी। कहने को और भी वचन है, सिखा सकते हैं, लेकिन अभी फिर हम ये 2-4 बातें सीख के बस हम इसको बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज आपको और मुझको करेक्ट करे। अगर आप और मैं वचन को जानकर पाप में गिरे हैं,
अगर खुदा का आत्मा आपको कायल कर रहा है तो मैं कह रही घुटनों। इब्रानियों 10 का 26-27 पढ़ देंगे बस। हाँ पढ़ते हैं हम। थैंक यू। इब्रानी 10, 26, 27 और 28 हम सब पढ़ेंगे। इनको साफ लिखा है। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। कोई नहीं। क्या है? बलिदान कोई दूसरा बाकी नहीं कि हम शुद्ध है। हाँ लेकिन एक चीज है, पढ़ेंगे उसको 27-28 दोनों पढ़ेंगे। हाँ एक भयानक बात। हाँ एक बात है, सच्चाई जानने के बाद अगर हम पाप में गिर रहे हैं एक बात है, बलिदान तो दूसरा बाकी नहीं है। लेकिन एक बात है, क्या बात है? हाँ दंड का भयानक बात जोना, दंड का जलन बाकी है। दंड का एक भयानक बाट जो है ना, और आग का जलना बाकी है। दो चीजें जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और एक स्टार बना हुआ इसमें भी, पढ़ेंगे इसको भी हम। 27 का 10 का 27 में क्या लिखा है? 10-27 यशाया का 26 का 11 पढ़ देंगे हम इसको। यशाया 26-11 पेज नंबर 845। हे यहोवा तेरा हाथ बड़ा हुआ है। हे यहोवा तेरा हाथ बड़ा हुआ है। हे यहोवा तेरा हाथ बड़ा हुआ है। पर वे नहीं देखते, पर वो नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे, पर वो जानेंगे। पता दिखा देगा प्रजा के लिए कैसी जलन है, वो लग जाएंगे। वो नहीं देखते परंतु वो जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए क्या है, कैसी जलन है, और वो लग जाएंगे। और इसका एक स्टार बना हुआ इसमें भी क्या है? 26 का 11 पढ़ेंगे जरा इसको। 10 का 27 ही लिखा हुआ उसमें। हाँ वापिस उस वचन में आ जाए। हाँ दंड का एक भयानक बाट जोना। दंड का एक भयानक बाट जोना। भयानक बाट जोना मतलब नरक की आग है फिर, जिसे कोई बचा नहीं पाएगा। स्वयं यीशु मसीह भी नहीं बचाएंगे फिर, अगर आप जानबूझ के पाप में गिर रहे हैं। प्रभु के हाथ बांध देंगे आप और मैं फिर, क्योंकि प्रभु ने पहले ही आपको और मुझको क्या किया है, बता दिया कि सही क्या है और गलत क्या है। अब आपको और मेरा क्या है, चुनाव है। लिखा जीवन और मरण दोनों बता दिया। जीवन भी बता दिया कि इस रास्ते पे चलोगे तो जिंदगी मिलेगी, और श्राप भी बता दिया। अगर श्राप में जीवन, अगर वचन को त्याग दोगे तो आपका जीवन क्या है, श्रापित है। और श्राप कहाँ लेके जाएगा, नरक की तरफ लेके जाएगा। जीवन और मृत्यु, श्राप और आशीष परमेश्वर दोनों बता रहे हैं। चाहो तो परमेश्वर को पकड़ लो, चाहो तो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती किसी के लिए नहीं, ना आपके लिए और ना मेरे लिए। मेरा काम है बताना। जितना मैंने सीखा, जितना मेरे को ज्ञान मिल रहा है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। मैं नहीं कह रही मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत सी चीजें नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ कि जितना हमने सीखा हम दूसरों को सिखाते जाए। इतना भी अगर पकड़ लिया ना, बहुत कुछ नहीं भी सीखा, कोई दिक्कत नहीं। जितना सीख लिया उसी में ही अगर आप और मैं विश्वास योग्य हो जाते हैं तो स्वर्ग जाने से कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो, इसलिए आज ये वचन दे रहे हैं। क्योंकि बहुतों के जीवन में ये पाप चल रहे हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स खो सकती हैं, बहुतों की खो चुकी है। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग दुख में इसी कारण, बहुतों की सेहत चली गई, बहुतों का पैसा चला गया, बहुतों की आंसू, बहुत से लोग आंसुओं में इस समय। लेकिन कारण कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लेसिंग फिर से मिल जाए, तो आज क्या करना है, घुटनों में आकर आंसू बहाना है, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। इस वचन को पढ़ के जब हम प्रार्थना करेंगे, अपनी अपनी जगह पे घुटने टिका देना। अगर खुदा के आत्मा ने आपको घायल करा तो माफी मांगना और उस पाप को छोड़ देना, वरना नरक से कोई बचा नहीं पाएगा, न तो मैं, न तो कोई और। इसलिए आपको और मुझको पवित्रता बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का जलना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था बड़ा ध्यान दीजिए, जब मूसा की व्यवस्था का
ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता। बिना दया के मार डाला जाता था। कितनों को व्यवस्था पता है? मत्ती का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, पता लग जाएगी। आंख के बदले आंख थी और दांत के बदले दांत था। किसी ने किसी का जानवर मार दिया, ले भाई तेरा भी जानवर मारेगा। किसी ने किसी की आंख फोड़ दी अचानक से, शायद किसी को मारा था, लग गई उसको अचानक से। अब जिसने मारा था अब उसको कचहरी में दंड के योग्य घसीटा जाएगा। 70 लोगों की एक कचहरी बनती थी, पंचायत बैठती थी उनके लिए, और पूछा जाता था इसने क्या किया, भाई से आंख तोड़ दी, तेरा चल भैया समय नियुक्त करेंगे और 4 लोगों को, 4 क्या पूरे गांव को पंचायत बैठेगी पूरी पब्लिक के सामने। 70-75 लोगों की वो पंचायत होती और फिर पूरे गांव के गांव पूरा शहर वहां सामने खड़ा होता था, सबके सामने, ले भैया अब इसको यहाँ खड़ा कर और मार पत्थर इसकी आंख पे। आंख के बदले आंख और दांत के, अगर किसी ने दांत तोड़ दिया चल अब इसका दांत तोड़। अब दांत तोड़ने के लिए कोई पत्थर दे रहा है, हालत सोचो क्या होगी। सोच के ही देखो मतलब रूह कांप जाती है। दांत तोड़ने के लिए भारी भरकम पत्थर देगा, और इसको क्या करें, तोड़ इसका दांत। जो मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता था, क्या कह रहे हैं, बिना 2 या 3 जनों की, अगर 2-3 लोगों ने कह दिया हाँ जी इसने ऐसा किया था, आ जा बेटा अब तू कटघरे में आ जा, अब तेरा दांत भी टूटेगा, तेरी आंख भी टूटेगी। अगर बिना दया के, साफ लिखा है यहाँ पे, बिना दया के, कोई दया नहीं की जाती, अरे चलो कोई बात नहीं माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं करेगा, ना 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 ना, कोई दया नहीं हो रही भैया, लॉ को तुमने तोड़ा है, आ जाओ फिर। लिखा अगर बिना दया के मूसा की व्यवस्था के ना मानने वाले को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो खुदा की व्यवस्था को अगर आप और मैं तोड़ रहे हैं तो बचेंगे क्या? खुदा का वचन आज आपसे बात करें, कभी भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करे, है ना। परमेश्वर की दी हुई सेवाएं, हम सबको एक सेवा दी गई है। क्या सेवा है? मेल मिलाप की सेवा हर किसी को दी है। जिस किसी का रिश्ता चाहे तो परमेश्वर के साथ टूट गया या फिर कोई दुनियावी रिश्ता टूट गया, हमको ये मेल मिलाप की सेवा दी है, क्योंकि लिखा धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटी का नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रभु यीशु का काम किया था, हम जो खोए हुए थे हमें पिता से मिला दिया। मिलाने का काम प्रभु यीशु मसीह का, है ना। तो यही काम आपको, और प्रभु यीशु मसीह कौन है? पिता के बेटे हैं। तो उनके तरह हम भी जो मेल मिलाप कराने वाले लोग हैं, जितने भी लोग, 2 लोगों में अगर कड़वाहट है, आप मेल मिलाप करा दो भाई। कोई संगति छोड़ के चला गया, कोई वचन छोड़ के चला गया, किसी ने मुंह फुला लिया किसी से, अगर किसी को ये बात पता है तो आपको क्या करना है? प्रभु की आज्ञा क्या है? हमें मेल मिलाप कराना है। तो मेल मिलाप के लिए आप अग्रसर रहिए, क्योंकि मेल मिलाप की सेवा सब किसी को दे रखी है। सुसमाचार सुनाने की सेवा सब किसी को दे रखी है। प्रार्थना करने की सेवा सबके लिए, कोई भी कर सकता है। जो प्रभु के नाम पे विश्वास करेगा आशीष पाएगा, जो प्रभु के नाम से मांगेगा मिलेगा, है ना। तो जो विश्वास करें, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो, तो सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य होगा। वचन कह रहा मैं नहीं, तो सोच लो कि वो कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। अपवित्र जाना हल्के में लेगा। अरे कौन प्रभु कहा होगा तो कहा होगा, हम नहीं कर रहे भैया, हम तो अपनी जिंदगी आप चला रहे हैं। तो सोच लीजिए उसका क्या हाल होगा। बिना दया के जब आंख के बदले और आंख और दांत के बदले दांत तोड़ने वाले को उसको सजा मिल जाती थी, तो जो परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को निंदित कर रहे हैं, क्या कह रहा है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने अपमान किया, अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने वचन पहुंचाया, प्रभु का जीवन उन्हें दिया गया, प्रभु की दया दी गई। बहुत तो बिना नाम जाने ही चले गए इस संसार से। प्रभु यीशु मसीह का नाम जाना ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। उनको लग रहा है क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, चलो जी वो तो विलायत का कोई देवता है, हम क्यों माने उसको। बहुत लोगों तक वचन नहीं पहुंचा, बहुत लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा। ये आपका और मेरा सौभाग्य, अगर हमारे पास ये नाम आया है तो हमें उसको इज्जत देनी है। हालेलुया। फॉर ग्रांटेड नहीं करना, हल्के में नहीं लेके जाना। वो हमारा खुदा है,
जिंदगी देने वाला खुदा है, जिसको देते देने लगेगी। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि दया के लिए एक मौका और दे दिया जाए। सच बता रही हूँ, ये वचन मेरे बिल्कुल प्री प्लान नहीं थे। आज मेरे कुछ और वचन तैयार करके रखे हुए थे, लेकिन ये प्रभु की बातें, प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने आप को करेक्शन में ले आए। अनुग्रह जो हुआ है उसको बेकार ना जाने दें। और क्या करें? लास्ट वर्स, क्योंकि हम उसे जानते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और इसकी 31वीं आयत बड़ी प्यारी है, जरा पढ़ लीजिए उसको भी। जीवते परमेश्वर के हाथों पढ़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है, भयानक बात है। याद रखिए, आप और मैं अब उसके हाथ में पढ़ चुके हैं, अब बच नहीं सकते। हमारे तक वचन पहुंच चुका है। आप इनकार नहीं कर सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था जी। यूहन्ना का अगर 3 का 18वीं आयत को अगर हम पढ़ दें, स्टार भी कह रही क्या? पलटा लेना और बदला लेना मेरा काम है। पलटा लेना और बदला लेना परमेश्वर का काम है। कोई किसी को टेट फॉर टैट ना करे। उसके पांव फिसलने किसी ने बुराई कर दी, ध्यान दीजिए, किसी ने अगर बुराई कर दी, आप बुराई के बदले बुराई मत कीजिए। किसी ने बेइज्जती कर दी, आप भी पलट के क्या बेइज्जती करेंगे? नहीं, बेइज्जती कर दी, प्रभु कह रहे ना मैं पलटा ले लूंगा। आप और मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना, माफ करना है और क्या करना है? फिर से मेल मिलाप करना है। कितना बुरा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं? झुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें ये सिखा रहा है। अगर हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं तो हमको झुकना पड़ेगा। ना चाहते, कभी कभी दिल नहीं चाहता, फिर भी प्रभु के वचन ने कहा सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने में क्या जा रहा है? सॉरी बोलने में हमारी नाक नीची हो जाती है। मैं क्यों पहल करूं जी? जब गलती मैंने नहीं करी, मैं क्यों करूं? लेकिन प्रभु मुझे भी सिखाता है, आपको भी सिखाता है, पहल कर दो। सामने वाला अगर ढिठाई में जा रहा तो फिर पलटा मैं ले लूंगा तेरा, तू टेंशन ना ले, तू अपने हिस्से का काम कर। मेरे लोग जानते हैं, मेरे से गलती होती है, मैं अपना सॉरी बोल देती हूँ, पहल मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, जबकि मैं कई बार बहुत बारी गलत नहीं होती, तो भी मैं सॉरी बोल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे सिखाया यही है। मुझे खुदा को खुश करना है, मैं लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करती। शुगर कोटेड प्रीचिंग नहीं होती है ना, नरक में चले जाओगे। क्योंकि एक पास्टर होने के नाते मुझे आत्माओं का जवाब देना है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा डरती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ। खुदा का डर मेरे अंदर आ जाता है। प्रभु अगर ये लोग नाश हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी तो मेहनत पूरा हो जाएगी। जब तू मुझसे हिसाब मांगेगा कि मैंने तेरे को ये आत्मा दी थी, तूने क्या किया? प्रभु मैंने तो देख सिखा दिया। अगर सामने वाला नहीं सुना तो मैं क्या करूं? आज रात भर बैठ के क्यों आंसू आने पड़ते? इसी बात के लिए, प्रभु जो आत्माएं तूने मेरे हाथों में सौंपी है, इनमें से एक भी नाश ना। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई आए भले ना आए। शायद लोगों को लगता होगा कि ये भीड़ इकट्ठी करने के लिए चर्च में बुलाते रहते, मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक बात की परवाह कि मुझे जितने सौंपे गए हैं उनमें से एक भी नाश ना हो। ये लोगों की गंदी और घटिया सोच है कि शायद सोच रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करने का जरिया बना रखा है। ये उनकी सोच, उनके साथ, उनको मुबारक हो। मेरी ना सोच पहले कभी थी और ना आज ऐसी सोचा नहीं। खुदा का डर रखते सिर्फ आत्मा बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। बहुत लोगों को लगता है शायद इसलिए भीड़ बढ़ाते हैं कि शायद ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा पैसा दे देंगे। आज ही मेरे बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। कहने को इतनी बड़ी भीड़ आती है, लेकिन बहुत सारे लोग, 35 या 40 लोग टोटल, इतनी सारी भीड़ों से उनका सिर्फ टाइथ आता है, ये उनकी ऑफरिंग्स आती है। बहुतों की तो आती ही नहीं। कहने को इतनी बड़ी भीड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ जी, फटे फटे नोट भेजती, हाँ, टुकड़े टुकड़े। किसको धोखा दे रहे हैं? मुझे नहीं। सेवा खुदा ने शुरू कराई और परमेश्वर ही सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग अगर इस गलत फहमी में कि हमारे दिए से चल रहा है, तो खुदा अपने आप, ये देखो तुम संभाल के रखा, ये देखो बांध बूंद के ऐसे मचोड़ मचाइए, तभी हमने प्रेस करके ठीक कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। खुदा को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे नोट चला के जा रहे हैं। बीच में 500 के नोट आने शुरू हुए जब नोटबंदी हुई। कितने? 500 में कौन सा नोट था? अभी ध्यान नहीं, सो गया बेटा। ऐसे नोट जो बंद हो गए, जो चल नहीं रहे, ऐसे लोग ऑफरिंग में देके जा रहे। ये नोट जो चलने बंद हो गए, ये बंद हो गए,
उसके बाद ऑफरिंग में आने शुरू हुए। जब बंद हुए सोच रहे खुदा को दे देंगे, चलो हाँ, खुश हो जाएंगे कि हमारी तरफ से 500 आया 10 है। दिखाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, सॉरी, लेकिन नजरों के सामने ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुदा को नहीं दे रहे। खुदा को धोखा नहीं दे सकते, खुदा को टोपी नहीं पहना सकते। हम कैसा डाल रहे, किस मंशा से डाल रहे, खुदा जान रहा है। और उसी के अनुसार फटी हुई आशीषें दे रहे तो फटे हुए नोट दे रहे तो फटी हुई आशीषें आती है ऐसे लोगों के जीवन में। ना जिस नाप से आप नाप रहे हो उस नाप से हम हमारे लिए परमेश्वर नापेगा। मैं किस नाप से नाप रही हूँ, मेरे लिए उस नाप से नापा जाएगा। परमेश्वर अपना बेस्ट दे रहा, और उसको इतनी चाहिए आशीषें बड़ी बड़ी। हमारे लिए तो ऐसी धांसू सी प्रार्थना कर दो, हमारे लिए तो ये बड़ी बड़ी प्रार्थना कर दो। चाहिए सब कुछ बेस्ट, और जब देने का टाइम आता है तो सबसे कूड़ा जो चलता ही नहीं है। और फिर सोच रहे हैं कि खुदा की आशीष है। अरे हम तो बहुत हमारी बीवी गए चर्च में, कुछ ना होता चर्च जाने से। ऐसे कर्म करोगे तो कभी होगा भी नहीं, है ना। जिस खुदा ने इकलौता बच्चा नहीं रख छोड़ा, क्या नहीं देगा। ईमानदारी से उसके साथ चल के तो देखिए, कहाँ है ईमानदारी आज। किसी को धोखा नहीं दे रहे। प्रभु ने अगर अनुग्रह किया, मेरी कोई बात बुरी लग रही है, सॉरी चाहती हूँ, लेकिन कहना पड़ता है। परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। साफ लिखा है मलाकी का अगर अध्याय पढ़े, परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है। मलाकी में लिखा है तुम मुझे दूषित पशु चढ़ाते हो। एक वचन पढ़ के मैं फिर बंद करने लगी हूँ। मलाकी का एक अध्याय, बस सिर्फ एक वचन पढ़ के, सिर्फ इस बात को सामने आते ही मेरे को याद आ रहा है। हम उस वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। बात बुरी लग रही है, सॉरी, लेकिन काट रही है तो करेक्ट होना है। मलाकी पहला अध्याय निकालेंगे। एक आयत मुझे याद दे रहा था दूसरा। नहीं मलाकी एक का 7। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पर क्या चढ़ाते हो? अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। मैं बीते दिनों में पढ़ रही थी और मैं चाह रही थी इसको मैं करूं, लेकिन अभी प्रभु ने याद दिला दिया। पढ़ेंगे इस वचन को। तो भी तुम पूछते हो, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन, ये क्या है? अशुद्ध भोजन है। और सिर्फ ये भेंट ही नहीं, अपना जीवन अगर दूषित है, अगर आपका जीवन पाप से भरा हुआ है और आप आके फिर धन्यवाद कर रहे हैं भवन में आके, वो सुनने वाला नहीं है दुआ आपकी। जीवन में अगर पाप है, परमेश्वर कह रहे कड़वाहट है किसी के लिए तो निकाल दे और फिर मेरे पास आ। अगर जीवन में दोष है तो उसको दूषित भोजन मत चढ़ाइए, क्योंकि वचन कह रहा, मैं नहीं कह रही। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तो पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। और फिर भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कहते हो कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा की मेज तुच्छ है। आपने अपने जैसा समझ लिया, 1 2 का 4 करके और उसको चढ़ा के आ जाए और वो खुश होकर ले लेगा। क्योंकि दूषित भोजन चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन दूषित चढ़ा रहे हैं। दोष लगा, वो पाप से भरे हुए भेंटे चढ़ा रहे हैं। कभी भी आशीष नहीं आने वाली, रोते ही रह जाओगे जिंदगी भर। जो लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, जो लोग प्रार्थना में ईमानदारी नहीं दिखाते, जो लोग वचन में ईमानदारी नहीं दिखाते, उनके लिए फिर स्ट्रगल के अलावा कुछ भी नहीं है। संघर्ष करते रह जाएंगे जिंदगियों में। प्रभु के साथ ईमानदारी दिखाओ। मैं कह रही हूँ इतनी ब्लेसिंग्स है ना, आप मतलब सच में घर छोटा पड़ जाएगा आपका। इतना ब्लेस करता है खुदा। पर एक चीज चाहिए, ईमानदारी। खुदा को धोखे मत दो, आप दे नहीं सकते उसको। लेकिन प्रभु का आत्मा हजारों साल पहले रो रहा था और आज भी उसका आत्मा इन बातों के लिए रोता है आज भी, कि मैं इनको अगर बेस्ट देता हूँ, ये मेरे को अपना बेस्ट देते हैं कभी? ना टाइम बेस्ट देते, ना धन बेस्ट देते और ना गवाहियां बेस्ट देते। काम किया परमेश्वर ने और अपने झंडे गाड़ते रहते, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो ये कर दिया। क्या कर दिया? खुदा ना करे तो कौन? आप और मैं क्या करने वाले? अशुद्ध भोजन है खुदा की नजर में, और खुदा का आत्मा रिमांड ले लेगा। वचन में लिखा है 10:31 साफ कह रहा है, परमेश्वर जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं किसी को। इसलिए बहुत डरते और कांपते हुए, प्रभु कुछ बुरा न हो जाए हमसे। साफ लिखा है, क्या कह रहा है वो? जब तुम अंधे पशु
सॉरी, इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम अपनी गिविंग्स को, परमेश्वर कह रहा है, जब हम देने को, परमेश्वर हमें किस नाम से देता है? चाहिए सब कुछ बड़ा बड़ा, जब देने का टाइम आता है, चलो भैया 10-5 का नोट डाल दिया, चलो सोच रहे हैं, चलो जी हमने तो धन्यवाद कर दिया था जी। बहुत सारे लोग गवाहियां बनने के बाद भी उनके हाथ में उनकी मुट्ठी नहीं खुलती। परमेश्वर किस नाम से नाप रहा है और आप और मैं किस नाम से देते हैं? खुदा का आत्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रही, मत सोचना कि मैं पैसा मांग रही हूँ, लेकिन वचन बता रही हूँ कि अगर यहाँ ईमानदार नहीं हो, कभी स्वर्ग पहुंचने वाले नहीं हो। कभी भी स्वर्ग की वो बड़ी बढ़िया वाली जिंदगी खो दोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपने आप को धोखा देंगे। हाँ, अभी बीते दिनों में ऐसे ही हुआ, किसी को सिखा रहे थे टाइट के बारे में और हर हफ्ते 10 देना शुरू किया और फिर काम नहीं हुआ, फिर वो आए, हम तो 10 रुपया हर बारी डाल के जाते हैं। हम 10 हर बारी डाल रहे हैं, क्या 10 डाल रहे हैं? हम तो 10 का नोट डालते हैं भाई हर बारी। वो 10 का नोट आपको खुदा दो, परमेश्वर ने 2 दमड़ी जो उस बुढ़िया ने दी, परमेश्वर ने सबसे बड़ा दान दिया। मैं किसी के देने का मजाक नहीं उड़ा रही, प्लीज गलत मत समझिए। आप जो दे रहे खुदा आशीष दे आपको, लेकिन करेक्ट कर रही हूँ कि जहां गलत हो रहे हो, उस बहन ने हर बारी 10 रुपया डालना शुरू कर दिया। हम तो 10 रुपया हर बारी डाल के जाते हैं, हम 10वां हिस्सा हर बारी, हर हफ्ते। मैंने कहा हम तो जब लिखते हैं तो हमारे को तो नहीं दिख रहा, हम लिख रहे नहीं है, हम तो 10 रुपया डालते हैं हर बारी और चाह रहे स्वर्ग मिल जाए 10 रुपए में, और आ रही है हजारों रुपए की। खुदा से डरते हुए, पैसों के लिए नहीं काम कर। अगर आशीष परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो उसकी आत्मा का अपमान मत करो। प्रभु ने आपके लिए कितना पूरा जिंदगी बदल दी होगी। बहुत सारे लोग नहीं करते, तो मेरे ऊपर एहसान करके दे रहे नहीं, या मैं अगर देती तो मैं किसी पे एहसान करती हूँ नहीं। ये हमारी ईमानदारी है, देना भी हमारी आराधना का एक हिस्सा देता है। देने के द्वारा पता लगता है कि हम कितना खुदा को प्यार करते हैं, खुदा हमें क्या देता है और हम उसके बदले क्या देते हैं। पूरी जिंदगी भी दे दे, मैं कह रही हूँ वो भी थोड़ी है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। अशुद्ध भोजन चढ़ा रहे हैं और इसलिए क्योंकि खुदा का वचन काट रहा है। और अभी बर्तन धोते बार से क्या डाला, ये लोग जो ऐसा करे ना, कूड़े में जाने वाले, तो किसी की जिंदगी कूड़े में ना जाए बस, क्योंकि मुझे हिसाब देना है। आत्माएं नाश हो जाएंगी तो मुझे बहुत दुख होगा, खुदा को दुख होगा ना। सिर्फ इसलिए आपको करेक्ट करना मांग रहे हैं, जहां कहीं जो लोग नहीं कर रहे, अपने आप को करेक्ट कीजिए। क्या लिखा, दोबारा से पढ़ देंगे साइड को। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, अपने हाकिमों के पास लेके जाओ जरा ऐसी भेंट, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं की यह होगा ये वचन। गंदी चीज जरा आपको देखे तो देखें, आप किसी का भला करो और बदले में आपको कुछ सड़ी गली चीज दे जाए या कोई फ्रूट दे जाए सड़ा गला, आपके कैसे डायलॉग निकलेंगे कि हमने इसके लिए इतना किया और फ्रूट तो दिया पर सड़े हुए दे दिए, कीड़े लगे हुए थे इस पे, तो कीड़े लगी चीजें दे दी हमें, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये तो खुदा है, फिर खुदा को दे रहे और खुदा के दिए वैसे देना है। खुदा को टोपी नहीं बना सकते, है ना? इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर क्या करे, अनुग्रह करे। प्रभु का ही वचन हमें सिखा रहा है। गलती हो गई तो आज हम प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करनी है? कि मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर क्या करे, अनुग्रह करे। और ये तुम्हारे हाथ से हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष लेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। आते ही ना, ये ना कोई दरवाजा ही बंद कर दे चर्च का कि ना तुम मेरे भवन में आओ, ना ये गंदी चीजें चढ़ाओ और ना ही अपना पाप के भागी बन जाओ। परमेश्वर कह रहा है, इससे अच्छा होता कोई दरवाजा ही बंद कर देता चर्च का, तुम्हें आने एंट्री भी ना आने करने देता। सोच रहे हो खुदा कैसे बात कर रहा है? लेकिन एक बात कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि जो गलतियां हो गई परमेश्वर अब ना हो। परमेश्वर आज के बाद ये वाली गलतियां हम में से कोई ना करे, हम में से कोई भी नाश न होने पाए। परमेश्वर की दया जो हम पर हुई है, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, उसे हम बेकार न जाने।
इन आयतों को, इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना। बहुत कुछ है सिखाने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का बोल रखा, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, 1 आवर वाला फिर ज्यादा खिंच जाएगा। ठीक है, फिर किसी दिन हम इसके ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अभी सामने आ गया था इसलिए सिर्फ इतना बोला। तो अभी जैसा हमने वचन सीखा कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम पर क्या करे, अनुग्रह करे, तो बस हम वही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर किसी ने कोई पाप कर दिया, कोई ऐसी बुराई कर दी और मुंह फुला रखे, अगर किसी ने खुदा के वचन से अगर गलत कर रहे कुछ भी, चाहे वो देने के मामले में, चाहे व्यवहार के मामले में, चाहे प्रार्थना के मामले में, चाहे वचन के मामले में, किसी भी बात में अगर परमेश्वर के वचन को जानकर अगर आप और मैं सही नहीं कर रहे, तो किसी के जजमेंट मत कीजिए, किसी को जज मत कीजिए। परमेश्वर कह रहा कि पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु अपने आप देख लेगा उनको। आप और मैं प्रधानमंत्री ना बन जाए। दिल दुख रहा है कि मैं इसके सामने सॉरी कैसे बोलूं, कोई बात नहीं, झुक जाइए, झुकता वही फल पाता है। और झुकता कौन है? जो पेड़ फलों से लदा होता है ना, हमेशा वो झुकेगा। हालेलुया। हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, जो खाली झाड़ झंकार है जिसके ऊपर, हाँ, जो खाली लकड़ियां ही हैं, जिसके ऊपर कोई पत्ते नहीं, कोई फल नहीं, वो पेड़ क्या होगा? अकड़ के खड़ा रहेगा। लेकिन जो पेड़ फलों से लदा है वो क्या होगा? सूख जाएगा। तो आज आप और मैं अपने कामों से शो करेंगे, पहल करके हम शो करेंगे कि हमसे गलती। चलो कोई बात नहीं, तो इस बात के लिए नाराजगी थी, इस बात के लिए गुस्सा था, चल बहन, चल भाई सॉरी, चल बहन सॉरी, कोई बात नहीं बहन, मुझसे गलती हो गई, चल मैं माफी मांगती हूँ। आगे से कोशिश करेंगे कि ये वाली गलतियां ना हो। कितने लोग तैयार हैं? घुटनों में आ जाइए, घुटनों में आ जाइए। परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं करना। क्या करना है? अगर किसी से कड़वाहट हो भी गई है तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूँ, अपना स्वर्ग जाना मत रोक लेना, माफी मांग लो, झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खुदा का आत्मा शाबाशी देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ बहुत प्यारे वचनों से परमेश्वर ने बात की है। प्री प्लान नहीं थे, ये प्रभु की आत्मा ने जो जो दिया मैंने सिखा दिया आपको, और इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा आज रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू पोंछने वाले बने। जब आप और मैं ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो किसी के दिल को दुखाए या मसीहत को बदनाम करे, खुदा का आत्मा रोता है वहां। उसकी आंखों से आंसू पोंछने का एक बहुत अच्छा टाइम है। प्रभु हमसे गलती हो गई, प्रभु जी हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। आज के बाद प्रभु आपकी आंखों में आंसू का कारण नहीं बनूंगी मैं, कम से कम मैं तो नहीं बनूंगी। ऐसा बोलना अपने लिए, सबने बोलना, सबने बोलना है। किसके लिए? अपने लिए। प्रभु मैं आज से तेरी आंखों में आंसू का कारण नहीं बनना चाहती। तूने ऑलरेडी मेरे लिए इतना दर्द सह लिया, इतना दुख सह लिया, अब मेरी बारी है, मैं अपनी जिंदगी आपके लिए जीऊंगी, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जीऊंगी। कितने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है? मैं नहीं कह रही मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे अंदर कोई कमी दिखती है, आप प्लीज मुझे बात कर सकते हैं। ओपन में आज बोल रही हूँ, मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, मेरे अंदर कोई कमी दिखती है, बहुत सी कमियां मेरे अंदर भी हैं। बहुत बारी मैं नहीं जा पाती बिजी होने के कारण। मेरी जो कमियां है प्लीज मुझे बताइए कि मैं भी अपने आप को करेक्ट करूँ। जहां कहीं कमी दिख रही है मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, दीदी ये वाली बात ऐसे नहीं, ऐसी होती तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि हमें सेवा को आगे बढ़ाना है, सिर्फ एक कारण, प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाना है। परफेक्ट कोई नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैं सबसे पहले परमेश्वर से माफी मांगती हूँ और आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को ठोकर लगी है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहती, फिर भी लग जाती कहीं ना कहीं। बहुत से लोग कहते हैं दीदी हमसे बात नहीं कर पाती, ये कमी तो है मेरे अंदर, बात नहीं कर पाती। उस बात को समझो कि बात क्यों नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी है, इसलिए नहीं, टाइम नहीं होता इतना। नए लोगों को बचाने के चक्कर, सिर्फ आत्मा बचाने के लिए नए लोगों के इतने फोन कॉल्स आते हैं, उनको समझाते हुए, सिखाते हुए कि वो आत्माएं भी बच जाए। पुराने लोगों से मैं बात नहीं कर पा रही, ये मेरी कमी है। पर इस बात को समझिए कि 24 घंटे आपके पास है और 24 ही घंटे मेरे पास है। उसको अच्छे से यूटिलाइज करना मुझे, और मेरी एक ही मंशा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा दूं। इस कमी के लिए हाँ, आपको अगर ये टीज कर रही है, प्लीज इस बात के लिए माफी मांगना, प्रार्थना करना, माफी नहीं मांगना, मुझे माफ कर देना, और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु दीदी को इतना टाइम दो कि हम भी उनसे बात करें। ऑडियो मैसेज सब लोग भेज सकते हो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ऑडियो सुन के मैं रिप्लाई दूंगी। पर खुदा से दूर मत हो जाना, मेरी इस गलती के कारण खुदा से दूर मत हो जाना, वचन से दूर मत हो जाना, संगति से दूर मत हो जाना।
नहीं तो मेरी सारी मेहनत पूरा हो जाएगी। अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो बस इतना रहम करना, है ना, कि उस बात को समझना कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, पर प्रार्थना जरूर करना कि प्रभु इतना टाइम दे। ऐसे लीडर्स जब खड़े हो जाएंगे ना, बहुत सारे लीडर्स को परमेश्वर खड़ा करे कि मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाए। बहुत सारे खड़े किए परमेश्वर ने, और लीडर्स को तैयार करें। आज हम पिता से विनती करेंगे, पिता हम पर अनुग्रह करो और हमारे लिए क्या करो, लीडर्स को खड़ा करो ताकि मुझे भी टाइम मिल जाए बाकी सब लोगों से बातचीत करने, थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाए, है ना। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु टाइम दे। बहुत लोग इस बात से नाराज है, मुझे पता है, पर मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं, माफी मांगते हैं। ये कमी मुझे देखती है ना। बाकी इसके अलावा भी जो कमी है, प्लीज मुझे मेरे नंबर पर जरूर से बताना कि ये वाली कमी है। मैं अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और हालेलुया, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, महिमा करते राजा। जो आत्माएं आपने मेरे हाथों में दी है परमेश्वर, जो कलीसिया के मेंबर्स हैं परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे और देख रहे हैं प्रभु, हम में से एक भी नाश न होने पाए, एक भी नाश न हो। और जितने नहीं भी सुन रहे और देख रहे परमेश्वर, ये वचन उन तक भी पहुंचे परमेश्वर। हमारे लोगों को इस योग्य बनाए कि ऐसे लोगों को ये सेंड करे परमेश्वर, कि आज की संगति वो लोग भी सुने परमेश्वर, इन वचनों को वो भी सुने कि अगर वो कहीं गलत है तो परमेश्वर वो भी करेक्ट होने पाए। आप ही ने वचन में याद दिलाया कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे कि हम में से हर एक को सद्बुद्धि दे, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी शांति दे परमेश्वर, आपके अनुग्रह की आत्मा का, ताकि हम में से कोई भी जन अपमान न करने पाए, हम नहलाए हुए सुवर्ण की तरह कीचड़ में लौटने न पाए। जब आपने प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर दिया, उद्धार का जीवन दे दिया, हम कुत्ते और सुअर ना बने परमेश्वर, पाप की गंदगी में ना गिरे परमेश्वर। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, हम ऐसे ना करें। जब हमने बुराइयां छोड़ दी तो छोड़ दी परमेश्वर, वो पुराना जीवन छोड़ दिया तो उसमें वापस न लौटे, उन बुराइयों में दोबारा ना जाए परमेश्वर, जो हमारी आशीष खो सकती, जो हमें प्रभु के अच्छे जीवन से दूर कर सकती। प्रभु हमें सच्चाई में, पवित्रताई में और खराई में और आगे बढ़ा। हम किसी की गृहस्थियां खराब करने वाले ना बने। व्यभिचार का गंदा आत्मा जितने लोगों के अंदर काम कर रहा है, आज यीशु के नाम से नाश हो जाए। ना तो वो अपनी गृहस्थियां खराब करे और ना किसी और की जिंदगी खराब करे परमेश्वर, क्योंकि आप हिसाब लेंगे। पलटा लेना आपका काम है। आपका वचन याद दिला रहे कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जहां कहीं हमारे लोग इस पाप में गिरे हुए हैं, व्यभिचार के पाप में गिरे, आज उन्हें करेक्ट कर परमेश्वर। तेरा वचन उनसे बोले और बातचीत करा, हिला दे उनको परमेश्वर। तेरा पवित्र भय ऐसे लोगों के अंदर आ जाए परमेश्वर। ऐसी सोचे आज नाश हो जाए जो उन्हें पाप में गिरा रही है। ऐसी सोचे खत्म हो जाए, ऐसे विचार खत्म हो जाए, ऐसा व्यवहार खत्म हो जाए जो दुष्ट की तरफ से। मेरे लोगों में से एक भी नाश ना हो परमेश्वर, ना हमारी मेहनत खराब और ना उनकी मेहनत खराब हो। सुवर्णी के समान ना बने परमेश्वर। लिखा आपने, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो सुवर्ण के समान, थूथन में सोने की नथ पहने हुए समान, उसके समान है। अगर कोई बहन अपनी सुंदरता की बुराई के लिए यूज कर रही है परमेश्वर, आज वो गंदी सोचे नाश हो जाए। कोई भी अगर बहन ऐसा करती है परमेश्वर, उसे तो पाप से बचा दे, वो व्यभिचार की गंदगी में गिरने ना। शैतान ने जहां उसको रखा है वहां से मैं उन्हें निकल जाने का हुक्म दे। शैतान के सारे काम उनके जीवन से नाश होने का हुक्म दे। हमें वो बुद्धिमान स्त्री बना, हर बहन को परमेश्वर, हर एक बेटी को परमेश्वर वो बुद्धिमान स्त्री बना जो अपने घर को बनाती है, तोड़ती नहीं परमेश्वर, कि हम खुद भी आशीष पाए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। नारी पुरुष की रक्षा करेगी, आपने बताया। हम बहनों को वो नारी बना परमेश्वर जो अपने परिवार के, अपनी कलीसिया के पुरुष भाइयों की रक्षा करने वाली बने परमेश्वर। नारी शक्ति उजागर होने पाए, दीनता और नम्रता के लिए परमेश्वर, ताकि हमारे लोग आजाद हो, पाप से आजाद हो,
झूठ से, चोरी से, व्यभिचार से, लड़ाई झगड़े से, शराब से, जुए सट्टे से आजाद हो जाए, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए और यीशु का पवित्र आत्मा कार्य करता नजर आए। हर जगह पवित्रता ही बहने पाए, पवित्रता का आत्मा ओवरफ्लो होने पाए। परमेश्वर सच्चाई का आत्मा, खराई का आत्मा परमेश्वर हमारे लोगों के ऊपर कंट्रोल ले ले, हम में से हर एक के ऊपर कंट्रोल ले ले। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप कार्य करें, आप कार्य करें मेरे खुदा। सच्चाई, पवित्रता, खराई में अब हम सब और बढ़ने पाए, दीनता नम्रता में बढ़ने पाए, ईमानदारी में बढ़ने पाए परमेश्वर, आपके वचन के साथ ईमानदार होने पाए परमेश्वर, ताकि हम आपके लिए बहुत सी जीती हुई आत्माओं का दान लेकर आ सके। प्रभु तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती, तेरे लोग एक भी नष्ट ना हो जो तूने मेरे हाथों में सौंपे परमेश्वर, एक भी आत्मा नष्ट ना होने पाए। जो भटक के चले गए दूर परमेश्वर ने तू वापिस ले आ मेरे को। अगर कोई मेरे जीवन से ठोकर खाता, मैं क्षमा चाहती प्रभु, उन्हें ले आ परमेश्वर। मेरी वजह से या मेरे लोगों की वजह से कहीं कोई ठोकर खाए प्रभु, हम ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते, हम आशीष पाकर आशीष का कारण बनना चाहते, आपके नाम को ऊंचा उठाने का कारण बनना चाहते, आपके नाम को धन्य करने का कारण बनना चाहते। कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु तेरे वचन के साथ चलने के लिए हम में से हर एक को अनुग्रह दे बेटा, कि तेरे खेत में काम करने वाले और बहुत से मजदूर तैयार हो जाए आज ही परमेश्वर। आज ही लोग अपने जीवन को तुझे सौंपे परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन से दूर कोई जिंदगी नहीं है। हम तुझसे दूर होके कहाँ जाएंगे परमेश्वर। जीवन की बातें तो आपके पास है परमेश्वर, हमें अनंत जीवन देने के लिए, वो गहराई का जीवन, वो अच्छा और भला जीवन देने के लिए, दीर्घ जीवन देने के लिए प्रभु तूने अपने लहू का कतरा कतरा बहाया। यीशु मसीह हमारी मदद कर, पिता से हमारे लिए विनती करे कि हमें माफ कर दे, हमारे लोगों को माफ कर दे। आप हमारे लिए विनती करते हैं, आप संसार के लिए विनती नहीं करते। आज मेरे और मेरी कलीसिया के लोगों के लिए विनती कीजिए प्रभु यीशु मसीह पिता से, कि हम में से एक भी नाश ना हो परमेश्वर। हम सबको करेक्शन में रखने के लिए परमेश्वर अपनी दया को उंडेल हमारे ऊपर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे को, नाश होने से बचा परमेश्वर, अपनी शांति से भर परमेश्वर, अपनी डिवाइन पीस दे परमेश्वर, अलौकिक शांति से भर दीजिए परमेश्वर। हर एक ऐसी बुरी बात, हर एक ऐसी कड़वाहट की बातें परमेश्वर दूर हो जाए, नाश करने वाली बातें खत्म हो जाए, शैतान के काम नष्ट हो जाए। अगर किसी ने कुछ गलत कह भी दिया प्रभु उसको माफ करने वाले बने, हर एक को पश्चातापी हृदय दे परमेश्वर। जो अपने अपराधों को छुपा के रखता उसके हाथ के काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आज हम मानते परमेश्वर हम सबसे गलतियां हुई है परमेश्वर, हम आपके उस प्रेम को नहीं दिखा पाए बहुत बार, जिसकी डिमांड आप करते हैं। अगाप्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, किसी ने हमारे साथ बुराई कर दी तब भी हमें प्रेम करके दिखाना परमेश्वर। हमें इस बात को सीखने के लिए, समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमें कायम करके रखे कि हम आपके नाम को महिमा दे। आज के बाद हम अशुद्ध भेंटे तेरे भवन में ना लेकर आए, अशुद्ध जीवन लेके भवन में ना आए। आपका तो इच्छा है कि भवन बंद ही कर दो, इससे तो अगर ऐसी अशुद्ध भेंटे लानी है तो इससे भला होता कि कोई मेरे पास आता, कोई भवन का किवाड़ बंद कर दे। प्रभु हम तेरी रहम को मांगते, तेरी दया को मांगते। हमें से हर एक को परमेश्वर सिखा इन बातों को, कि कोई भी अशुद्ध भेंटे तेरे भवन में चढ़ाने ना पाए। अशुद्ध जीवनों को, पाप भरे जीवनों को लेकर यीशु यीशु करने कोई भवन में आए ही ना। तो अपने आप रोक ऐसे लोगों को, और अगर किसी के जीवन में ऐसी गंदगी तो उन्हें माफ कर परमेश्वर। एक नई चाल चलने का अनुग्रह दे। आज यीशु का लहू हम में से हर एक को धोकर, पाक और साफ करे और एक नई चाल चलने का अनुग्रह मिले।
क्योंकि जो मसीह यीशु में वो एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें आज भी हमारे लोग पहल करने पाए, क्योंकि हम तेरे फॉलोअर्स हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं परमेश्वर। और अगर हम किसी को प्रेम नहीं कर रहे तो हम तेरे चेले नहीं ठहरेंगे। तूने सिखा दिया वचन, हमें तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे पिता। किसी से भी गलती हो गई, कोई दोष है, पुराने जीवन की कोई बातें हैं परमेश्वर, आज वो यहीं दफन हो जाए। जिसको पता लगा है परमेश्वर उसे माफ करने वाला मन दे। कोई अगर सच्चाई, पवित्रता, खराई से अपने जीवन को किसी के सामने शो कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार है इसीलिए तो बता रहे हैं, उन बातों की गहराई को समझने के लिए अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे परमेश्वर। हमें दुनियावी बुद्धि नहीं चाहिए। दुनियावी बुद्धि नाश हो जाए हम में से हर एक की, और गॉडली विजडम आने पाए, गॉडली डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज आने पाए। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ हमारे अंदर आने के लिए पिता मैं धन्यवाद दे। आपने कहा जिससे बुद्धि की खटे वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उड़ाना दी बुद्धि उदारता से दे दूंगी। बुद्धि उदारता से दे दी जाएगी। हम में से हर एक के अंदर परमेश्वर आपका पवित्र भय और कूट कूट कर भर जाए परमेश्वर, क्योंकि आपका भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और हम डरते और कांपते हुए तेरे वचन को सीखते हुए सिखाने वाले बने। यीशु के नाम से आपसे ऐसे ही होगा, मैं विश्वास करती हूँ। आज बहुत से लोगों ने आज के वचन को सुनकर अपनी जिंदगियां जो परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपी है परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितनों ने अपने आप को दीन और नम्र बनाया है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ इसी संडे को हम इन बातों की गवाहियां सुनेंगे। हम बहुत जल्दी इन बातों की गवाहियां सुनेंगे। संडे को ही बहुत से लोग मुझे गवाहियां देंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और हम यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहरने पाएंगे। मैं धन्यवाद देती राजा कि आप हमारे साथ हैं। हम में से हर एक को गिरने से बचाया, मैं धन्यवाद देती। जो गिर गए थे उन्हें उठा के अपने सीने से लगाने के लिए धन्यवाद देती। सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा यीशु के नाम में पिता आपको देती। पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण कर ले और विश्वास करते। जब लोगों ने समर्पण कर दिया तो जितने बीमार थे चंगे हो चुके हैं, शैतान के जकड़े आज साथ हो चुके हैं, जो भी समस्याएं थी आज समाप्त हो गई हैं। आज से नए तरीके से तेरे बड़े हाथ को देखने पाए। जिसकी जैसी जरूरत है आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा कर देने के लिए पिता मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इजराइल और यरूशलेम देश को, भारत देश को मैं आशीष बोलती हूँ, कल्याण बोलती हूँ, बरकत बोलती हूँ। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो ईमानदारी में होकर, ईमानदारी की आत्मा उनके ऊपर कंट्रोल करे। गंदी आत्मा नाश हो उनके जीवन से भी, स्वार्थी जीवन नष्ट होने पाए और हमारे परमेश्वर का डर रखने वाले लोग सत्ता में खड़े होने पाए, अधिकारियों के पद पे विराजमान होने पाए परमेश्वर, ताकि देश से बुराइयां खत्म होने पाए। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके अंदर भी परमेश्वर पिता आपका पवित्र भय आ जाए परमेश्वर, जो पाप करने से पहले आता है। और हमारे देश के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं कि आम पब्लिक सबके फेवर में वो योजनाएं पूरी हो परमेश्वर। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए प्रभु ऐसी अच्छी योजनाएं बने। किन्नर लोगों के लिए परमेश्वर ऐसी योजनाएं बने, उन्हें रोजगार मिलने पाए परमेश्वर, ताकि उन्हें देह व्यापार का काम ना करना पड़े। पैसा कमाने के लिए कम से कम देह व्यापार ना करना पड़े और किसी प्रकार से देह व्यापार का काम बंद हो जाए परमेश्वर। आज ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से, परमेश्वर हमारी सरकार के लोगों की तरफ से ऐसे प्रोविजंस होने पाए, ऐसी योजनाएं बनने पाए कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास, हमें कोई काम नहीं देता। किन्नर लोगों से कितनी बारी बात की और वो कहते हैं कि हमें कोई काम नहीं देता दीदी, इसलिए हमें ये करना पड़ता। प्रभु गवर्नमेंट की तरफ से, जब सालों से हम प्रार्थना करें, हमारी सरकार की तरफ से ऐसे प्रोविजंस हो परमेश्वर कि ज्यादा से ज्यादा काम उन्हें मिले, स्मॉल स्केल पे वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सके परमेश्वर। ऐसी बहन बेटियां जो पैसों की मजबूरी में आके देह व्यापार करती हैं, आज उनकी मजबूरी खत्म होने पाए। मदद करने वाली और सेवा टहल करने वाली आत्माओं को रिलीज करती हूँ ऐसी बहन बेटियों के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आके देह व्यापार का कार्य कर रही है। गंदा आत्मा, व्यभिचार का गंदा आत्मा हमारे देश से, हमारे दिल्ली शहर से, हमारे एरिया से, रेड लाइट एरिया से खत्म होने पाए। जितने चौकों पे ऐसी गंदगियां हो रही हैं, यीशु के नाम से शैतानी काम नष्ट हो जाए और यीशु का पवित्र आत्मा कार्य करे। हमारे बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जवानों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जिनके रिजल्ट आ गए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जिनके और अभी आने वाले स्कूल के, कॉलेजेस के, परमेश्वर हर एक बच्चे को इंडिविजुअली अच्छे रिजल्ट से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद देते हैं।
आंसुओं को आनंद में बदलने के धन्यवाद देती हूँ। टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। पति पत्नी के टूटे रिश्ते और परिवार के सभी टूटे रिश्ते जुड़ जाए और कड़वाहटे मिठास में बदल। तेरे वचन ने हमें शांति से भरा है, आनंद से भरा। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा मन आनंदित है परमेश्वर कि मेरे लोगों ने घुटने टिकाए हैं। और जब मैं एक इंसान होकर अगर इतना आनंद महसूस कर पा रही हूँ अपनी आत्मा में, तो आपका आत्मा कितना आनंद महसूस कर रहा है। धन्यवाद पिता, अपने वचन से आपने अपने लोगों से बातचीत करी, लोगों के जीवनों को बदला है परमेश्वर। एक अच्छे आत्मिक माता पिता के रूप में खड़ा कर देता हम पति पत्नी मिलकर, हमारा परिवार मिलकर परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा उठा सके। हमारी कलीसिया के लोग हम सब मिलकर तेरे नाम को और धन्य कह सके। ऐसा अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद दे। हम में से कोई परफेक्ट नहीं मिल जानते, हम तेरी नजर में और परफेक्शन में आना चाहते। आप हमें परफेक्ट बनाएंगे, हम धन्यवाद करते हुए आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर दे। सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं धन्यवाद दूंगी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती, जैसे सुने और ग्रहण करने परमेश्वर के लोग कहीं आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु का आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर की आत्मा ने एक नए तरीके से बात की है। प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से ज्यादा चौका है। और इस संडे को सच कह रही हूँ मैं, बहुत सारी अच्छी गवाहियां मैं सुनूंगी। मैं विश्वास से घोषणा कर अपनी अपनी गवाहियों को लिख के सेंड करना, और आज से ही अपने जो मन को फिराया पहल करना, ऐसे लोगों के पास जाके फोन करके कि हमसे गलती हो गई, और उसके बाद की ब्लेसिंग्स को देखना। ये बचे हुए चंद दिनों में, आज क्या डेट हो गई है, 23 है, 24 है, 24 तारीख, और चंद दिन, 30 का महीना, 6 दिनों के अंदर जो आपने बीते टाइम में ब्लेसिंग्स नहीं देखी, इन दिनों में आप देखेंगे। आमेन। ये जॉय मंथ खत्म होने से पहले रियल जॉय परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा, और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को देखोगे आप। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ। मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रही हूँ। हमने अपने मन को फिराया है ना, आपने अपने मन को फिराया, तौबा किए, पहल करना ऐसे लोगों के पास जाके। जा सकते हो वेल एंड गुड, नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं, गुड नंबर ठिकाना, फोन कॉल करना। और परमेश्वर बहुत शाबाशी देता आपको, और शाबाशी बोले तो आशीष देगा। कैसी ब्लेसिंग, जब मैंने पहली बार किसी को माफ किया था, मैं सही थी और सामने वाले गलत थे। जब मैंने माफ किया, मुझे होली स्पिरिट का दान मिला था अगले ही दिन। 6 अक्टूबर का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। परमेश्वर ने अगर मुझे माफ करने की आशीष थी, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाई है मैंने, बहुत सारी। मेरे टूटे रिश्ते टूटे, और बहुत बहुत ज्यादा मैंने ब्लेसिंग्स को पाया है। तो वही काम परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आमेन। सबको आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं कल, क्या बार है, कल फ्राइडे, तो 2:30 और 3 बजे के, कल 3 बजे फिर से हम मिलेंगे, ठीक है। 3 बजे कल फ्राइडे की सभा होगी, तो कल मिलते हैं, ठीक है। प्रभु आशीष। जय मसीह। आशीष, हाँ सॉरी, आशीष वचन लेंगे, दोनों हाथ स्वर की तरफ उठाएंगे। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह के दोबारा बातों में आने की बाट छोड़ है, हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलूया। आमीन। जय मसीह की सबको, और सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जितने लोगों ने मन फिरा, सच कह रही हूँ, इतना आत्मा में आनंद आ रहा है इस समय कि मैं शब्दों बयान नहीं कर सकती। और जिंदगियां बदल रही। ये आनंद परमेश्वर के निकट आने से ही आता है। उसका वचन आपको मुझको करेक्ट करता है और हमें आगे बढ़ाता है। और ऐसी एक एक चीज को हम अपनी कमियों को छोड़ते जाएंगे और भलाइयां करते जाएंगे, और एक दिन हम जरूर से अनंत जीवन को पाएंगे। कोई हमारे मुकुट को छीन नहीं सकता हमारे से। हालेलुया। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की सबको। और जितने लोग इस मीटिंग्स को देख रहे हैं, और ऐसे अपने लोगों को एनकरेज करें कि मीटिंग्स देखें। अगर आप आशीष पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको आशीष मिल रही है, तो जरूर से और लोगों को मोटिवेट कीजिए, ताकि हम सब मिलकर और घटकर ज्यादा आत्माओं को परमेश्वर में जीत सकें, बहुतों को जीवनों को शैतान के चंगुल से आजाद करा सकें। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह। फाइनल जय मसीह। प्रभु आशीष दे।